को बताऊंगी, उसी के साथ आगे लेकर चलेंगे। मैं इन 2 दिनों में आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको सारे के सारे कार्ड्स पढ़ाने वाली हूँ, और ये सारे कार्ड्स जो है आपको लर्न हो जाएंगे, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट। I'm sorry, it's not possible to speak in English because I think maximum of our audience is understands Hindi, right? Should I continue in English or Hindi? I want to know from everyone which is better. I can mix both the languages, but speaking in Hindi, I think is would be a preference for everyone. Yeah, yeah, bilingual. That's okay. Hindi. I know we have a lot of people who understand only Hindi. That's okay. I'll just try and ask Maji and try and mix both the languages. Okay. So I'm going to take you deep into this beautiful journey of tarots. First thing I want you to understand. पहली चीज जो मैं चाहूंगी आप लोग समझें वो ये है कि हम सबके पास क्या विशेषता है, क्या इंपॉर्टेंट है, और इन 2 दिनों में आप यहां से क्या टेक अवे लेकर जाने वाले हैं। क्या लेकर जाने वाले हैं ये उस पर निर्भर करता है कि आप कितने अटेंटिव हैं, और क्या मैं आपको कंटेंट देने वाली हूँ ये मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। आप कितने अटेंटिव हैं ये आपके कैमरास बता रहे हैं। आई कैन सी यू ऑन कैमरा, एंड आई कैन सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, एंड या आपके मन में भाव है सीखने का, समझने का। तो वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू बी ऑन कैमरा इफ यू वांट टू लर्न समथिंग। रीजन बीइंग क्या है, आपको मैं समझाती हूँ, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। जब हम लोगों को कुछ सब्जेक्ट्स हमें नहीं पढ़ने होते थे ना, तो हमें मजबूरी में पढ़ने पड़ते थे। ऐसे ही होता था ना, या तो वो स्कूल में डांट वाट पड़ जाती है तो पढ़ने पड़ते हैं, कॉलेज में भी यार नहीं पढ़ना है बट पढ़ना तो है ही, ऑप्शन नहीं है। बट आज जो हम पढ़ने बैठे हैं ना, ये हमारा चॉइस है, ये जबरदस्ती नहीं है। ऐसा ही है ना, सम नो वन हैज फोर्स्ड अस टू सिट एंड लिसन। हाँ, है यहाँ पर कोई ऐसा जैसे किसी ने आ, आपको फोर्स किया है कि नहीं नहीं मैडम का सेशन ज्वाइन करके आओ? कोई नहीं होगा, नन ऑफ अस, राइट? सो व्हाई वी आर हियर? वी आर हियर बिकॉज आई टेल यू, आप यहाँ क्यों हो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन कैन बी यूनिवर्स wants you to learn tarots. Tarots attract you. टैरोज में आपको एक अट्रैक्शन महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सीखना चाहिए, या आपके अंदर से एक रुचि, आपके अंदर से एक भाव है कि मुझे जानना है कार्ड्स कैसे काम करते हैं। सो ये इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपका क्या रीजन है ये आप अच्छे से जानते हो, मैं ये भी जानती हूँ, हम में से बहुत सारे टैरो रीडर्स पहले से होंगे। बट हमारे को क्या लेना है यहाँ से ये समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कितना फोकस दे रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन हमारा वहां पर है, राइट? लाइक मैं आपको बोल रही हूँ मैं सारे कार्ड्स नहीं पढ़ाने वाली हूँ। I'll not teach you all the cards because I know it's not possible. Teaching all the cards in 2 days is not possible. क्या फायदा ऐसे पढ़ाने का, समझ ही ना आए। मैं आपको जितने कार्ड्स पढ़ाऊंगी वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे, ये बात है। सो जितने भी कार्ड्स हम पढ़ेंगे हम इतने कंसेप्चुअली उनको पढ़ेंगे, इतने सुंदर तरीके से पढ़ेंगे कि हम उनसे कनेक्ट हो जाएंगे हमेशा के लिए। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें कंसेप्ट समझना है। आप लोगों में से कुछ लोग जो है मेरी बात से सहमत भी होंगे। एक सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगी, कितने लोग ये सोच करके ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं कि वो समझना चाहते हैं कि क्या वो टैरोस कर सकते हैं या नहीं? प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि क्या मैं टैरो रीडर बन सकता हूँ, नहीं बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, नहीं बन सकती हूँ? प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
सो जो ये सवाल है ना, मैं बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, पढ़ सकता हूँ नहीं पढ़ सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा, इसी के लिए ये सेशन भी है। एफएक्यूज होते हैं ना सारे, जितने भी सवाल मन में चल रहे होते हैं, यू विल फाइंड द आंसर टू एवरीथिंग हियर इन द सेशन इटसेल्फ। ठीक है, अब चलेगा, पढ़े आगे। यस। सो टैरोस में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है राइडर वेट टैरो डेक। राइडर वेट टैरो डेक इज द मोस्ट ऑथेंटिक डेक ऑफ टैरोस। सबसे ऑथेंटिक है ये, और सबसे सिंपल। एक्यूरेट प्रिडिक्शंस, easy to understand, very conceptual, and you are going to connect very soon। बहुत आसानी से आप कनेक्ट कर जाते हो, बहुत आसान है समझने में, बहुत अट्रैक्टिव कार्ड्स है, और बहुत साधारण तरीके से आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन से है, वो है राइडर वेट टैरो डेक। आपको मैं कार्ड दिखाती हूँ, और फिर मैं आपको ये भी बता रही हूँ, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो सब जगह अवेलेबल है, आप ले लीजिएगा। एक राय दे रही हूँ, स्टार्टिंग में कभी भी कॉम्प्लिकेटेड डेक ना लीजिएगा। कॉम्प्लिकेटेड डेक लेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। हमेशा इजी डेक लीजिए, सिंपल डेक। कलर्स बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। बिल्कुल बेसिक डेक मैं यूज करती हूँ, और हमेशा से यही डेक यूज कर रही हूँ। मेरे पास दोनों डेक सेम है, मतलब सेम मीन्स सेम। जिनमें आंसर्स लिखे होते हैं वो डेक आपको नहीं लेना है। यू डोंट हैव टू टेक दैट डेक जिसमें आंसर्स दिए होते हैं, बिकॉज आप आंसर्स पढ़ते हो फिर आप रीडिंग नहीं करते हो। आपका ध्यान कहाँ जाता है, आंसर पढ़ने में। चीटिंग की आदत होती है ना हम सबको, हमें लगता है इजी तरीका है, यहाँ लॉजिक दिमाग क्यों लगाए, अपने मन की क्यों सुने, पहले ये देख ले लिखा क्या है ना। तो वो नहीं करना है, मैं आपको दिखा रही हूँ। डेक आपको आराम से अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर हो जाएगा, तो बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है। ये है राइडर वेट टैरो डेक का सिर्फ सबसे बेसिक कार्ड्स। दीज आर, ये इसका बैक है, ये सबसे बेसिक है। दीज आर दी बेसिक कार्ड्स ऑफ राइडर वेट टैरो। ठीक है, दीज आर दी कार्ड्स। तो आप देख सकते हो दी कलर्स, वाइट, हर चीज इतनी सिंपल, इतनी एक्यूरेट है ना, कि आपको कुछ भी इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, बिलीव मी। क्लियर है? तो कौन से डेक लेंगे, राइडर वेट टैरो डेक। कौन सा वाला, बिल्कुल बेसिक वाला। अगर आपको जरूरत होगी तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा। वेरी गुड। नाउ कम्स हाउ यू विल चार्ज द डेक, हाउ यू क्लेंस द डेक। हमारे पास जब कार्ड्स आते हैं ना, तो कार्ड्स तो भाई ऑब्वियसली बन रहे हैं, तो ये बनते हैं, पैक होते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, ऐसे ही होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने कार्ड्स को चार्ज करना है और क्लेंस करना है। क्लेंस करने का मतलब क्या है, क्लेंस करने का मतलब ये है कि हमें अपने कार्ड्स को की एनर्जी को क्लेंस करना है। कार्ड्स कैसे काम करते हैं, कार्ड्स काम करते हैं एनर्जी से। दिस इज अ एनर्जी बेस्ड टूल। ये कैसा है, एनर्जी, ऊर्जा से काम करने वाला टूल है। अब आप कहोगे ऊर्जा से कैसे काम होता है, आपको बताऊं कैसे होता है। अपने अपने बारे में सोचिए, कुछ क्षण जो है अपने लिए निकालिए, और 2 सेकंड लगाइएगा, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। आप यहाँ क्यों है, आप टैरोस के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। आपको ऊर्जाएं जो है खींच नहीं रही, आपको नहीं लगता कि एनर्जीज आपको पुल करती है, आपको कनेक्ट कर देती है एनर्जीज। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम जब किसी से मिलते हैं ना, हम जब भी कोई काम करते हैं, हम क्या है, हम हमारे आसपास ब्रह्मांड में एनर्जीज है जो हमें कनेक्ट करती है, राइट। इसी तरीके से कार्ड्स एनर्जी से काम करते हैं। हम कार्ड्स को पढ़ते हैं, सवाल पूछते हैं और कार्ड निकालते हैं, फिर हम बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, और क्या करना चाहिए। जो गाइडेंस लेते हैं वो कहाँ से आ रही है, यूनिवर्स से। आप मनगढ़ंत गाइडेंस लेते हो, आप सोचो, चलो 2 क्षण के लिए सोचना। हाँ, आप एक टैरो रीडर के पास जाते हो, आज आप भी टैरो रीडर बनने की सोच रहे
आपके पास क्या कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिए हैं भगवान ने? कोई एक पावर आप बताओ जो आपके पास अलग हो बाकियों से. थिंक अबाउट इट. डू वी फील दैट वी हैव सम एक्स्ट्रा पावर्स? हम बीमार नहीं होते, हम रोते नहीं है, हमें दुख नहीं होता, हम इवेंट्स कंट्रोल कर लेते हैं. कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग इज देयर सिमिलर. इंट्यूशन पावर बिल्कुल कह सकते हैं, बट इंट्यूशन पावर कहाँ से आती है ये समझने वाली बात है. एवरीबडी हैज इट्स ओन यूनिकनेस इज अ फैक्ट, बट किसी को गाइडेंस देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना. अगर किसी को भी हम गाइडेंस देने की बात कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? उसके लिए क्या हमारे पास कोई पावर है? थिंक अबाउट इट. सच ये है, आप, मैं, कितने भी टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ये अपनी ऊर्जाओं को बहुत सुंदर रखते हैं, बैलेंस रखते हैं. कैसे? थ्रू मेडिटेशंस, थ्रू प्रेयर्स, थ्रू गुड, सोसाइटी. कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन. जो हम खाते हैं ना, उसी के अनुसार हम बनते हैं. जैसा पानी वैसी वाणी. जैसा पीते हैं वैसा बोलते हैं. जैसा संग वैसा रंग. जैसे लोगों में उठते बैठते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं. ये विशेषता होती है एक हीलर, एक रीडर में. आई एम सॉरी. तो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है, हमारे कोई पंख नहीं है, हमारे सिर पे कोई एंजल मार्क्स नहीं बने हुए. हमें सिर्फ ये पता है हम अपनी ऊर्जाओं को कैसे बैलेंस करते हैं. हमारी प्रार्थना, हमारा नियम हमारे लिए सबसे विशेष है. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास कार्ड्स है. ठीक है. अब सबसे पहले हम इन कार्ड्स को क्लेंस करेंगे. क्लेंस क्यों करेंगे? वही कार्ड्स बने, छपे, पैक हुए, अलग अलग लोगों के हाथों से हमारे पास आए, बट अब ये कार्ड्स हमारे हैं. तो अब हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे? क्लेंस करेंगे. क्लेंस कैसे करते हैं? सेज जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, कुछ भी जलाइए जो आप जला सकते हैं. और उसके बाद अपने कार्ड्स को खूब अच्छे से, जैसे धुनी दिखाते हैं ना, ऐसे आप दिखाइए. ये तरीका होता है कार्ड्स को क्लेंस करने, इनकी एनर्जीज को ठीक करने का. जैसे हम अपनी एनर्जी ठीक करते हैं बिल्कुल वैसे. इसके बाद हम क्या करते हैं? इनको एक्टिवेट करते हैं. इनको एक्टिवेट कैसे करेंगे? शफल. सबसे पहले जब आप कार्ड शफल करते हो तो क्या करते हो? आप इनके अंदर की जो एनर्जी है उसको क्या कर रहे हो? एक्टिवेट कर रहे हो. ठीक है. तो आप क्या करोगे? इनको शफल करोगे, और जैसे जैसे आप इनको शफल करोगे इनके अंदर जो एनर्जी है वो क्या होगी? एक्टिवेट होगी. क्लियर है? तो दूसरा काम हमने क्या किया? इनको एक्टिवेट. अब एक और सवाल. हमसे किसी ने सवाल किया, कोई भी क्वेश्चन पूछने आया, कार्ड हमने निकाला, तो कार्ड हमारी मर्जी से निकलता है या यूनिवर्स एनर्जीज की मर्जी से निकलता है? बताइए. हम कार्ड देख के निकालते हैं. कार्ड किसकी मर्जी से निकल रहा है? यूनिवर्स की मर्जी से. तो हम कहाँ से कनेक्ट कराएंगे कार्ड्स को और खुद को? यूनिवर्स से. तो मेडिटेशन से हम क्या कर रहे हैं? खुद की एनर्जीज बैलेंस कर रहे हैं, और सेम वे में हम कार्ड्स की एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं. कैसे? ये भी मैं आपको बता रही हूँ. बहुत आसान और बहुत सुंदर तरीका है. लेफ्ट हैंड दीजिए, अपने कार्ड्स को लेफ्ट हैंड पे रखिए. ठीक है. राइट हैंड ऊपर से रखिए, आंखें बंद कीजिए. जिस नाम से आप बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जिस रूप में आप परमात्मा को देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, हम सभी लोगों का ना किसी रूप में ईश्वर से एक अलग यूनिक कनेक्शन है. कौन कौन महसूस करता है? सब महसूस करते हैं. उनको ध्यान में रखिए, और एक ही नाम होना चाहिए. वी शुड नेवर कीप चेंजिंग द नेम. एक ही मंत्र ले लीजिए, और वही मंत्र आपको सदैव पढ़ना है जब जब आप कार्ड्स यूज करें. क्लियर है ये बात? आई होप आई एम डन विद दिस.
So what do you exactly have to do? You have to take the cards like this and you have to put another hand, close your eyes and repeat the name. जैसे आप श्री राम का ही नाम ले रहे हैं तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ऐसे करके आप नाम लेंगे। कितनी बार लेना है? जितनी बार आपका दिल करता है। मंदिर में कितने क्षण खड़ा होना है, धार्मिक स्थल में कितनी देर जाकर बैठना है, ये कोई नहीं बताता है। जब तक आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि आपने आज का काम आपको ऐसे करना था, वैसे आप करिए। दिस इज द वे वी क्लेंस, वी चार्ज एंड वी एक्टिवेट आवर कार्ड्स। ठीक है? कार्ड्स आपको अमेजोन से मिल जाएंगे। कैसे एक्टिवेट करने हैं, क्लेंस करने हैं, चार्ज करने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यहां तक क्लियर है सभी को? यस? बढ़े आगे, सीखे कार्ड्स, करें ये सुंदर सी जो है जर्नी को स्टार्ट। चलिए, ग्रेट। देखिए, थोड़ा मेरा थ्रोट खराब है इसलिए आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा। तो वो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, हाँ, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट अब तो फिर भी कुछ बेहतर निकल रहा है कम से कम। तो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू इज, मैं आप लोगों को ये बहुत इजीली ब्रीफ कर रही हूँ। मैं आपको जितने भी कार्ड्स पढ़ाऊंगी, वो कार्ड्स आपके, आप हमेशा उनसे कनेक्टेड रहेंगे, ये बात तय है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको एक और कहूंगी कि ये सेशन 2 दिन का आप मेरे साथ खुद रीड करेंगे कार्ड्स को, उतने ही कॉन्फिडेंटली जितने कॉन्फिडेंटली टैरो रीडर रीड करता है। ठीक है? चलेगा इतना? यस? आगे बढ़े फिर? यस? और ये धीरे धीरे फिर कैमरास बंद हो गए, अब 2-4 लोग सोने की तैयारी में है, मुझे, मैं ये मान लेती हूँ। 2-4 के जो है वैसे भी फेसेस नजर नहीं आ रहे। जो आ रहे थे उसमें से 2-4 मुझे लग रहा है पक्का रजाई में घुस गए हैं, एसी वेसी ऑन करके जहाँ गर्मियाँ सो गए होंगे। लंच टाइम है, मुझे पता है बहुत अच्छे से, इसलिए कैमरा ऑन कर लीजिए, है ना, इससे पहले आप लोग जो है लेफ्ट राइट हो जाए। ठीक है? मैंने आपको बोला टेक अवे कैसे लेकर जाएंगे, जब आप बैठेंगे नहीं तब तक लेकर नहीं जाएंगे। फिर पता है क्या कहेंगे? फिर आपकी आंख लग जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा मेरे साथ होता था, मगर ऐसा मेरे साथ सोशल की क्लास में होता था। मैं सो जाती थी, फिर लगता था मैडम ने कुछ नहीं पढ़ाया आज। तो ये सोशल क्लास थोड़ी ना है। सोशल्स मुझे नहीं पसंद था, उसमें मैं सोती थी, मुझे आज भी याद है। मेरी मैडम सुन रही होंगी ना स्कूल की तो कहेंगे अच्छा, ओके, दिव्या ऐसे करती थी। चलिए, जोक्स अपार्ट, सो जाते हैं हम लोग, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कैमरा ऑन रखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और 5 मिनट में हम कार्ड्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो टाइम निकाला है तो पूरा निकालेंगे ना। अब देखिए कितने सारे कैमरास ऑन हो गए, कितना अच्छा लग रहा है। सो गुड टू सी यू ऑल, वाओ। चेहरे पे मुस्कुराहट भी इतनी अच्छी अच्छी है सबके ना। Nothing. We have not discussed much, Sushma ji, and you will also get the recording. So don't worry. ठीक है? परेशान मत होइए, आपको सब रिकॉर्डिंग मिलेगी। आइए आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको इस सुंदर से सफर पर लेकर चलते हैं। कार्ड्स पढ़ेंगे, कार्ड्स को समझेंगे, फिर आप मेरे सवालों का जवाब देंगे और हम साथ साथ उनको पढ़ते जाएंगे। सो टैरो कार्ड्स का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? आपको जान के इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये मैं आपको ना एक बड़ी सुंदर तरीके से समझाती हूँ। मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी से शुरू करी थी, पारशरी ज्योतिष से शुरू करी। तो तब ना मुझे टैरो समझ नहीं आते थे। मुझे 2-4 बार ऐसे सुनने में आया कि लोग टैरो कार्ड से बता देते हैं, अरे सब कुछ। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, कार्ड से भी बता देते हैं लोग, हम इतने इतनी मेहनत करके कुंडली पढ़ते हैं। फिर 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैंने रीडिंग ली मेरी फ्रेंड से और मैंने देखा ये तो बड़ी एक्यूरेट है, ये तो ऐसे ही बता रही है बिना मेहनत के। भाई हम तो इतनी मेहनत करके इतनी बात बता रही है, तो मेहनत भी नहीं है इसमें। फिर इंटरेस्ट जागा और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। तो एक्चुअली में अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति में भी टैरोस जो है पहले से, जैसे हमने पुरानी मूवीज भी देखी होंगी, तो एक तोता होता था, वो एक कार्ड निकालता था और उससे जो है एस्ट्रो मतलब उससे प्रिडिक्शंस होते थे, ऐसा देखा है ना। तो कहीं ना कहीं ये है वही चीज, मगर टैरोस जो है ये वेस्टर्न है। और ये एक गेम खेलने के लिए यूज होते थे, उस गेम का नाम था तरोची।
फिर एक फ्रेंच ऑकुलिस्ट आए, उन्होंने इनकी पूरी गणना लिखी कि कैसे ये कार्ड जो है ये हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे जो है हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, गाइडेंस के लिए इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कहाँ से ये एग्जिस्ट हुआ। अब बात आती है कि क्या है ओवरव्यू, क्या है कार्ड्स का, कैसे ये हमारी जिंदगी को एनलाइटन कर सकते हैं। तो सबसे सुंदर बात ये है, जैसे मैंने कहा कि ना आपके सिर पे आपके पंख है ना मेरे पंख है, हम सब लोग साधारण ही है बिल्कुल। अब मैं तो बहुत ही साधारण मानती हूँ, मगर कार्ड्स करने वाला व्यक्ति जो है ना, जब वो गाइडेंस देता है और उसकी गाइडेंस सही निकलती है, तो उससे फायदा क्या होता है ये बात समझेंगे। जब आप गाइडेंस देते हैं और आपकी गाइडेंस बिल्कुल एक्यूरेट निकलती है, तो ये गाइडेंस एक्चुअली आप दे ही नहीं रहे हैं, गाइडेंस कहाँ से आ रही है? यूनिवर्स से। तो आपका विश्वास कहाँ बढ़ेगा? परमात्मा में। आपका विश्वास कहाँ बढ़ेगा? ईश्वर में। आप अपनी साधना को और पक्का होके करना शुरू करते हो। और आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ, कभी भी टैरो करने वाले व्यक्ति की ना जर्नी सिर्फ टैरो तक सीमित नहीं रहती है, फिर वो आगे सीखता जाता है, करता जाता है, कराता जाता है। तो ये जर्नी चलती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। सबसे सुंदर चीज ये है, टैरोस करने वाला व्यक्ति स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाता है, क्योंकि उसको पता है जवाब वो ढूंढ के नहीं ला रहा है, जवाब यूनिवर्स दे रहा है। ऊर्जाओं में विश्वास होना बढ़ जाता है, हमारी अपनी ऊर्जा सुंदर होने लगती है, हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा, क्या हमारी जिंदगी का इतना ही उद्देश्य है कि खाना बनाओ, खाना खाओ, खाना खिलाओ, ऑफिस जाओ, पैसे कमाओ, घर आओ, सबकी सुनो, सबको खुश रखो? इसके अलावा भी तो कुछ है। अंदर से दिल करता होगा कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे हम अपना भी अच्छा कर सके, दूसरों का भी कर सके। ये सब कुछ टैरोस के साथ संभव है। मैं आपको अगर बताऊं तो मैं टैरोस, वैदिक, आकाशिक, लाल किताब ये पढ़ाती हूँ। ठीक है, मगर मुझसे जब कोई ये पूछता है कि पहले मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है, तो मैं हमेशा टैरोस कहती हूँ। उसके कारण है, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अर्निंग्स शुरू हो जाती है, कि ताकि आगे आपको कुछ भी सीखना है तो आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, और बहुत कम अमाउंट से आप एक टैरो रीडर बन जाते हैं। तो आप समझ रहे हो ये किस तरीके से आपको एनलाइटन कर सकता है। आपको, आप खुद को एम्पावर कर सकते हो और दूसरों को भी एम्पावर कर सकते हो। ठीक है, यस। Hamza ji, it's not possible to speak completely in English. I'm so sorry. If I speak in English, then people will say speak in Hindi. ऐसा कुछ नहीं है प्रियंका जी, अभी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी मैं सब चीजें आपकी क्लियर करूंगी और आप बात करेंगे, डोंट वरी, वील टॉक। ओके, मतलब ये वन वे कन्वर्सेशन नहीं रहेगा, मैं आप लोगों को प्रॉपर अनम्यूट करूंगी और फिर हम बात भी करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी। ना, व्हाट इज द आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग? टैरो रीडिंग का आर्ट क्या है? तो आइए सबसे पहले यही बात समझनी बहुत जरूरी है कि टैरो रीडिंग का आर्ट होता क्या है, किस तरीके से टैरो रीडिंग होती है ना? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हम सबके पास कार्ड्स हो सकते हैं, हर किसी के घर में कार्ड्स हो सकते हैं, कार्ड्स लेना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। कितने के कार्ड्स है? 800, 900, 1000 रुपए के कार्ड्स, इससे ऊपर है नहीं। अब आप सोचो, सबने कार्ड्स ले लिए घर में, और सब इंटरनेट डाटा सबके पास है, तो गूगल भी सबके पास है गूगल। अब भाई करना क्या है? कार्ड निकालना है, गूगल से आंसर लेना है, हो गई टैरो रीडिंग। ऐसा है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट्स सो सिंपल? You have Google, answers are written in Google. You have cards, you just have to pull a card, read the answer from Google, and the reading is done. Is it that simple? It's not. ऐसे तो सब टैरो रीडिंग हो गए। आपको मैं टैरो रीडिंग की आर्ट समझा रही हूँ क्या है। टैरो रीडिंग की आर्ट है जिसमें रीडिंग के साथ साथ इंट्यूशन दोनों काम करती है। अब आपको बताऊं कैसे। एक रीडर जो होता है ना, कार्ड को देखते ही उसके अंदर से आवाज आती है,
उसकी इनर वॉइस क्या होती है? व्हाट इज इनर वॉइस? इनर वॉइस इज द प्योरेस्ट वॉइस। वो भगवान के द्वारा जो हमें संकेत मिलता है ना, जिसे हम इंट्यूशन बोलते हैं, वो होती है हमारी इनर वॉइस। वो विशेष होती है टैरो रीडर के पास। बताओ कैसे? आप लोगों के साथ एक छोटा सा, I'll just try and give you, I'll just do an activity with you all. ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिएगा, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स। ठीक है, करेक्ट, ठीक है। मैं आपको ना एक वर्ड बोल रही हूँ, ठीक है? पहला वर्ड जो आपके दिमाग में आता है उसको सुन के यू हैव टू गिव मी एन आंसर, वो आपको लिखना है। पहला जो शब्द उस वर्ड को सुनते ही आपके दिल में आता है, जो आपके अंदर से आवाज आती है, वो लिखना है। ठीक है? ओके, यस, लिखिए। वर्ड इज गॉड, भगवान। वेरी नाइस। कृष्णा, लव। परमात्मा, भगवान, गणेश, ट्रस्ट, राम, पीस, सब कुछ, ऑलमाइटी, ईश्वर, हनुमान, ईश्वर, कान्हा, फेथ, मिराकल, ओम, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग, गणेश जी, प्योर लव, एनर्जी, एग्जिस्टेंस, राधे राधे, सुपर पावर, भगवान, परम चैतन्य, कृष्ण प्रेम, नेचर, प्रेम, वाव, लव, माँ पीताम्बरा, सुपर पावर, शिव जी, ओम नमः शिवाय। नाउ यू हैव सीन दिस, राधे राधे। अब आप इसको समझो, जो बात मैंने आपको कही। लेट मी जस्ट मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। एक सवाल पूछ रही हूँ, कितने लोगों ने यहाँ लॉजिक लगाया और कितने लोगों ने दिल की आवाज सुनी? कितने लोगों ने लॉजिक लगाया था और कितने लोगों ने दिल की आवाज सुनी? पहले बताइए, कितने लोगों ने दिल की आवाज सुनी? सो गुड। समझ आया क्या हुआ? आ गया समझ? हमारे दिल से आवाज आई और हमने तुरंत जवाब दिया। क्यों? क्योंकि हम कनेक्टेड थे। कनेक्टेड थे ना, वी वर कनेक्टेड विद दिस वर्ल्ड। इमोशनली हम जानते हैं हमारा एक कनेक्शन है, इसीलिए हमें अपनी दिल की आवाज सुनाई दी। अब एक और बोलूं, कोई और ऐसा शब्द हो जो हमें जिसकी जानकारी ना हो, तो हमें कुछ भी नहीं आएगा, तो हम ब्लैंक हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे बताइए? we'll become blank if we'll not know that word, that पर्टिकुलर थिंग। हम वहां पर ब्लैंक हो जाएंगे। इसी तरीके से कार्ड रीडिंग में एक रीडर जो है ब्लैंक हो जाता है जब वो अपने कार्ड से कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि उसे कोई इंट्यूशन नहीं आती। वो ब्लैंक है, वो कनेक्टेड ही नहीं है अपने कार्ड से। तो यहाँ हमें ये समझना है कि आपका आपके कार्ड से कनेक्शन कितना कितना इंपॉर्टेंट है। समझ आया कितना इंपॉर्टेंट है ये कनेक्शन? और क्या होती है टैरो रीडिंग? टैरो रीडिंग का मतलब ये है, कार्ड निकालिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए और उसको पढ़िए। उसे रीडिंग कहते हैं। रीडिंग ये नहीं है कि कार्ड निकाले और उसका नाम गूगल में डाला और उसका जवाब निकाला और बता दिया। आप उस रीडर पे जाओगे ही नहीं। जाओगे ऐसे रीडर के पास जो कहेगा रुको रुको रुको, पहले मैं नोट्स खोल के देखूं इस कार्ड का मतलब क्या है, बताओ। आप रीडिंग लोगे उससे? कोई लेना चाहेगा ऐसे रीडिंग? कोई नहीं लेगा। हमें पता है ये प्रिपेयर्ड नहीं है। यस और नो? नहीं रहेंगे ना। तो हमें क्या करना है? जब हम लेंगे नहीं तो हमें ऐसे बनना भी नहीं है। हमें कोई नोट्स नहीं चाहिए, हमें कोई गूगल नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? कनेक्शन। यस। आप बताइए कितने लोग इंटरेस्टेड है पढ़ने में और कितने लोग वो कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं? यस, क्लियर हो गई बात? तो कोई रीडिंग नहीं करनी वाली हम। हमें कोई आंसर याद नहीं करना। 78 कार्ड्स है, कहाँ तक याद करेंगे? कनेक्ट करेंगे तो कुछ याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर समझते हैं कार्ड्स का। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ, कार्ड्स क्या है, कैसे हमें देखते हैं। राइडर वेट टैरो डेक में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 78। ठीक है,
जिसमें 22 कार्ड है मेजर आर्काना के और 56 कार्ड्स है माइनर आर्काना के। मेजर आर्काना के 22 कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी मेजर आर्काना का मतलब क्या है, पहले तो ये भी समझ लीजिए। आर्काना, आर्काना मतलब मिस्ट्री, मेजर मिस्ट्रीज के बारे में बताते हैं, मेजर इवेंट्स के बारे में बताते हैं। मेजर मिस्ट्रीज क्या होती है? मेजर मिस्ट्रीज का मतलब ये है किसी व्यक्ति की जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य क्या है। हम सब क्या कर रहे हैं, रहस्य ही तो ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मेजर रहस्य। घर कब खरीदेंगे, शादी कब होगी, किससे होगी, कैसा व्यक्ति होगा, ठीक है, बच्चे कब होंगे, नौकरी कब लगेगी, व्यापार कैसा रहेगा। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना लाइफ के, मेजर क्वेश्चंस है। इन सब का जवाब मेजर आर्काना से मिलता है। ठीक है, क्लियर है? हमारा रूप रंग कैसा है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारा कैरेक्टर कैसा है, हम बहुत आसानी से मेजर आर्काना से समझ सकते हैं। मेजर आर्काना को प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे आपको बताऊं कैसे, अब आप समझना कितना मजेदार है और कितना इंटरेस्टिंग है। एक बच्चा है, उसे आ, एक ना उसने इलेक्ट्रिक बाइक देखी, छोटा बच्चा है, 7 साल का लगा लीजिए, 6 साल का। उसे एक इलेक्ट्रिक बाइक देखी, आजकल बहुत चलन में है। अब उस बच्चे ने अपने घर में आफत कर दी, मुझे तो ये बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। लगातार उससे नाक में दम कर, कभी वो अपने भाई से कहता है, कभी अपनी माँ से कहता है, कभी अपने पिता से कहता है, कभी अपने दादाजी से कहता है। अब आप सुनिएगा, घर में कितने लोग हैं? भाई, माता पिता और दादाजी। ठीक है, सबसे पहले बच्चा गया अपने भाई के पास। तो भाई तो खुश हो गया, अरे वाह इसकी बाइक आएगी, मैं भी चलाऊंगा। फिर वो बच्चा गया अपनी मम्मी के पास, उसकी मम्मी कह रही तुम्हारा दिमाग खराब है, बाहर कुछ भी देख लेते हो, तुम्हें वो चाहिए। फिर वो बच्चा गया अपनी पापा के पास, उसके पापा ने उसे डांट दिया, कोई बाइक वाइक नहीं मिलेगी, क्या करोगे तुम बाइक का, बाहर जाना 100 रुपए में चला के आ जाना, क्यों खरीदनी है, हम नहीं खरीदते ये सब। इतने में दादाजी निकल के आए और दादाजी बोले क्यों मेरे पोते को डांट रहे हो? पुत्र चिंता ना कर, तेरी बाइक कल आएगी। अब आप सोचो बाइक आएगी नहीं आएगी, आप बताओ। दादाजी ने कहा बाइक आएगी कल सुबह। अब आप बताओ बाइक आएगी या नहीं आएगी? घर में 5 लोग थे। जवाब का इंतजार कर रही हूँ, चैट बॉक्स प्लीज। बच्चे की बाइक आ जाएगी या नहीं आएगी? आएगी। ठीक है, अब आप सोचो क्यों। मेजर आर्काना, मुखिया, पावर। भाई घर में सबसे बड़े दादाजी है, और दादाजी तो पापा को भी डांट सकते हैं ना, डांट सकते हैं। और डांटा, क्यों नहीं लाके दे रहे हो? तुम भी तो जिद करते थे अपने बचपन में, क्या आप तुम्हें ऐसे बोलते थे कल लाके दो इसको बाइक। तो बाइक आएगी क्यों? क्योंकि वहां पर जो डिसीजन है वो हो गया। किसने लिया? दादाजी ने, मुखिया ने। ऐसी कार्ड्स है। मेजर आर्काना जब स्टैंप लगा देता है ना कि ये काम होगा, तो मतलब वो होगा। आप समझ आया क्या डिफरेंस है? मेजर कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको हम प्रायोरिटी देते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। क्लियर है? यस और नो? अरे एटलीस्ट यू करके बता दो, यू करके बता दो, कैसे तो बता दो, तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मेजर आर्काना को प्रेफरेंस दी जाती है। दे आर पावरफुल, दे हैव गॉट दैट पावर। ठीक है, फिर माइनर आर्काना का क्या काम है ये भी समझ लेते हैं। माइनर आर्काना में 56 कार्ड्स होते हैं, और ये 56 कार्ड जो है हमारी डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस के बारे में बताते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चैलेंज चल रहा है ना, उसके बारे में बताते हैं। माइनर आर्काना के ये जो 56 कार्ड्स हैं, इन्हें 4 सूट्स में डिवाइड किया गया। आइए समझते हैं कैसे। 4 सूट्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये कैसे देखे जाते हैं, आइए मैं आपको ये समझाती हूँ। माइनर आर्काना के 56 कार्ड्स को जब 4 सूट्स में डिवाइड किया गया, तो ये 22 कार्ड से, ये याद रखिएगा। ठीक है, मेजर के कितने थे? 22। 22 की नंबरिंग 0 से शुरू होकर 21 तक जाती है, ये भी मैं आपको बता दूं।
तो ये 56 कार्ड्स को जब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो हर सूट में कितने कार्ड्स आए? 14-14, है ना? 14 पेंटिकल्स। ये आपको सब याद हो जाएंगे, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और मेरी अगर आप राय माने, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ये नेचुरली आपको सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे। और जब समझते हैं ना तो चीजें बड़ी सुंदर तरीके से याद होती। ठीक है, तो ये 4 सूट्स में 14-14 कार्ड्स आ जाते हैं। अब ये सूट्स क्या बताते हैं? देखो, पेंटिकल्स क्या होते हैं ना, पेंटिकल्स को अभी मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी, आपको मैं दिखाऊंगी कि पेंटिकल्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। इसमें एक कॉइन बना होता है, ठीक है? पेंटिकल्स है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। अर्थ एलिमेंट का मतलब ये है कि पेंटिकल्स बात करते हैं पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व मतलब, अर्थ एलिमेंट मतलब पृथ्वी पे चीजें। अब आप पहाड़ देखिए, पहाड़ कैसा होता है? स्टेबल होता है, स्टेबल होता है ना? घर कैसा होता है? स्टेबल होता है। तो पृथ्वी में जो भी चीजें आती है वो कैसी होती है? स्टेबल होती है ना? सिक्योरिटी की बात करती है। हम घर में क्यों रहते हैं? सिक्योरिटी। इसी तरीके से पेंटिकल्स बात करते हैं हमारी स्टेबिलिटी और हमारी सिक्योरिटी। अब आप सोचो, हम खुद को स्टेबल और सिक्योर रखने के लिए क्या करते हैं? हम सब लोग क्या करते हैं अपने आप को स्टेबल और सिक्योर रखने के लिए? बताइए। पैसा जोड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना? क्यों करते हैं? भगवान ना करे कल को बुरा समय आए तो किसी से मांगना ना पड़े, हमारे पास होगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी। एटलीस्ट पैसे के लिए किसी का चेहरा मुंह नहीं देखना पड़ेगा। घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो पेंटिकल्स क्या बताएंगे? हमारे मटेरियलिस्टिक पोजेशंस, हमारे फिनेंसेस, ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स। बात समझ आई? पेंटिकल पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व मतलब सिक्योर एंड सेफ एंड स्टेबल। अपने आप को स्टेबल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पैसा जोड़ रहे हैं। हमारे फिनेंसेस, हमारे इन्वेस्टमेंट्स, हमारी मटेरियलिस्टिक गेन्स, प्रॉपर्टीज, ये सब कहां पर देखेंगे हम? कौन से कार्ड से देखेंगे? पेंटिकल से। कितने कार्ड्स होते हैं पेंटिकल्स में? 14। ठीक है, बात समझ आ गई? आगे बढ़े। फिर आते हैं कप्स। अब ये कप की तरह ही मान लीजिए ग्लास है। अब इसमें क्या है? पानी है ना? तो कप के अंदर पानी आता है। पानी, कप क्या बताएगा? वाटर एलिमेंट को बताएगा। पानी कैसा होता है? पानी बहता है, बहता है ना? जहां डालो उसकी शेप ले लेता है। ऐसी हम है, हमारे इमोशंस बहते हैं, हमारे आंसू बहते हैं। कोई प्रेम से 4 बात कह देता है, मुस्कुरा देते हैं। किसी ने अभी हमारा रिमोट दबाया और हम रोने लगते हैं। ऐसे ही होता है ना? कप्स, वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, इमोशंस, बॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, मैं यहां लिख भी देती हूँ। पेंटिकल्स हमारी बात करते हैं फिनेंसेस की। कप्स बात करते हैं हमारे इमोशंस की। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? परफेक्ट। इसके बाद आते हैं वैंड्स। वैंड क्या है? एक लकड़ी है। लकड़ी से क्या लगती है? आग। अब अपनी जिंदगी में आग का क्या महत्व है ये समझते हैं। देखिए, ऐसा होता है, हम सभी लोग, अगर हमारे अंदर इच्छा ना हो, अगर आपके अंदर अभी इच्छा ना हो तो आप सो नहीं रहे होते या अपना कोई और काम नहीं कर रहे होते। फायर, आग, जो इच्छा होती है ना, वो हमें कार्य करने पर मजबूर कर देती। तो वैंड्स क्या बताएंगे? वैंड्स बताते हैं फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट मतलब हमारा जज्बा, हमारी इच्छा, मतलब जिसकी वजह से क्या होती है? हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, करियर। करियर में आगे कौन पहुंचता है? जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करेगा वो आगे नहीं जाएगा। तो मेहनत करने के लिए आग की जरूरत है, इच्छा की जरूरत है। राइट? देन कम सॉर्ड। सॉर्ड क्या है? एयर एलिमेंट। कैसे बोला एयर एलिमेंट? हम सब लोगों ने मूवीज देखी है, मूवीज में तलवार हवा में चलती है तो आवाज आती है, आती है ना? देखी है? कोई मूवी याद है?
पक्का देखी होगी, जिसमें हवा में तलवारें चल रही होगी और आवाज आती है। चलो वो भी छोड़ो, कमरे में पंखा चलता है, आवाज आती है, पंखा बंद कर दो आवाज आनी बंद हो जाती है। तो सॉर्ड क्या बताती है? एयर एलिमेंट, विंड एलिमेंट। और ये हमारी लाइफ में क्या बताता है? हमारी सोच। हमारी सोच, हमारे थॉट्स, हमारे डिसीजंस, ये हम कहाँ से देखते हैं? सॉर्ड से। ठीक है, डिसीजंस, थॉट्स। यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस, क्लियर हो गया? प्लीज लेट मी नो, यस और नो। चल, परफेक्ट। सो अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम कार्ड्स को देख रहे हैं। कार्ड्स में हमने देखे मेजर आर्काना के 22 कार्ड, जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग कार्ड्स होते हैं। वो कार्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी निर्णय बताते हैं। हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को बताते हैं। माइनर आर्काना क्या है? माइनर आर्काना हमारी डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को बताता है। माइनर आर्काना हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को बताता है, हमारी फिनेंसेस को बताता है, हमारी ग्रोथ को बताता है, हमारे निर्णय क्या होंगे इसको बताता है, कैसा निर्णय हमारे लिए कैसा साबित होगा इसको बताता है। और क्या बताता है माइनर आर्काना? हमारे इमोशंस को, हमारे रिलेशनशिप्स को और हमारे बॉन्ड्स को। क्लियर है यहाँ तक? यस। चल, अब हम चल रहे हैं कार्ड्स की तरफ। पढ़ ले कार्ड्स। यस। हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्साइटेड टू रीड द कार्ड्स? थैंक यू, सो गुड, थैंक यू। चलिए, कैसे पढ़ेंगे कार्ड्स देखते आइए। आप पेन पेंसिल छोड़ दीजिएगा, सिर्फ स्क्रीन देखेंगे थोड़ी देर। नोट्स तो तुरंत बनाइए, रिकॉर्डिंग मिलेगी उससे बना लीजिएगा। एक बार पढ़ लेंगे ना तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लीज। ठीक है। अब दो तरीके से मजा आता है ना। मैथ्स का एक तरीका ये होता है कि एक सम जो है समझ लो, फिर करते जाओ तो और आनंद आता है। और दूसरा क्या है कि या तो उतार लो फिर बाद में समझो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइव में समझ लेते हैं, बाद में लिख लेंगे, जरूरत होगी, और हालांकि जरूरत पड़ेगी भी। ठीक है। तो सब पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर जो भी आपके हाथ में है उसे छोड़ दीजिए, और कुछ देर के लिए सिर्फ स्क्रीन देखिएगा। ठीक है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, विश्वास कीजिए मुझ पे। देखिए, इस कार्ड को समझेंगे, और इस कार्ड को समझाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि ये मेजर का है या माइनर का है। मेजर आर्काना का कार्ड है या माइनर आर्काना का कार्ड है। तो देखिए, जिस कार्ड में नंबर और नाम दोनों होता है, इस कार्ड में नंबर भी है और नाम भी है, तो ये कार्ड किसका है? मेजर आर्काना। नंबर हमेशा ऊपर होगा और नाम हमेशा नीचे होगा। देखिए नंबर क्या लिखा है? 0। तो मेजर आर्काना कहाँ से शुरू होता है? 0 नंबर से। और कहाँ खत्म होता है? टोटल 22 कार्ड थे ना, तो 0 से लेकर 21 तक ये हो गए 22 कार्ड। तो ये क्या है? मेजर आर्काना। क्लियर है ये बात? इसको हम क्या बोलते हैं? मेजर आर्काना। क्लियर है? यस। नंबर और नाम दोनों है, इसलिए मेजर आर्काना। अब ना, आपको क्या करना है और मैं आपको कैसे समझा रही हूँ इसको समझेंगे। ठीक है। ऐसे समझिए कि मैं आपको कुछ एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ कार्ड के, मगर वो आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है, आपको उनको याद नहीं करना है। ठीक है। देखिए, एक दो लोग सो गए हैं, मैं इनकी वीडियो बंद कर रही हूँ। क्या फायदा, फिर दो तीन और सो जाए सब देख के, है ना। ओके, अब आप समझेंगे कैसे हम इसको देख रहे हैं। ऐसा होता है कि मैं आपको इसके कुछ एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ। जैसे आपको उसको ऐसे पढ़ना नहीं है, बस उसको समझते जाइए, लर्न भी नहीं करना और उसको ऐसे पढ़ना नहीं है। मगर मैं अगर नहीं बताऊंगी ना तो आप कहोगे मैडम आपने बताया नहीं, इसलिए मेरा बताना जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले इस कार्ड का बैकग्राउंड है येलो कलर का। येलो कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है सुंदर, अच्छा, पॉजिटिव। क्यों बोलते हैं हम इसको पॉजिटिव? जब सुबह होती है ना, सूरज उगता है, तो कैसा माहौल होता है? पॉजिटिव माहौल होता है। एक नई ऊर्जा होती है, एक नई शुरुआत होती है, काम करने की इच्छा होती है।
जब रात होती है, अंधेरा होने लगता है, तो क्या होता है, हमारी एनर्जी कम हो जाती है। दिल करता है बस अब जाओ और सो जाओ, किसी से बोलो भी मत। कभी कभी तो ये भी दिल करता है। तो पीला रंग क्या बताता है? होप, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो सूरज है ना, वो व्हाइट कलर का है। आप देख रहे हो, आपको ये सन दिख रहा होगा, सन के अंदर का ये जो कलर है, दिस इज व्हाइट। व्हाइट इज व्हाट? व्हाइट इज पीस, सुकून, प्योरिटी, लॉयल्टी। तो ये सफेद रंग पीस, सुकून को बता रहा है। कैसी सुबह है? सुकून की सुबह है। कैसा रंग है? पीला। होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। ठीक है। अब इस व्यक्ति पे ध्यान दीजिएगा, इसके कपड़े देखिए। हम में से कितने लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे? कोई पहनना चाहेगा ऐसे कपड़े? कोई भी नहीं पहनेगा, नहीं पहनेगा ना। इसके कपड़े क्या बता रहे हैं? कि ये थोड़ा सा इमैच्योर है। जैसे थोड़ी सी एक ऐसी एज होती है ना, नई नई चीजें आदमी ट्राई कर लेता है। ये पहन के देखते हैं, ट्रेंड में चल रहा है। हमसे आप अभी हमारी एज में आप कहो कि ऐसी ऐसी चीजें ट्राई करो, नहीं करेंगे यार, नहीं, सोबर चीजें हमें अच्छी लगती है। एक एज होती है जिसमें सबको अच्छा लगता है, कैसे भी पहना दो बढ़िया है, मजा आता है ना। तो ये इमेच्योरिटी बता रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाल पीले रंग के। तो होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी का माइंडसेट है इसका। जूते भी पीले रंग के हैं। कौन से रास्ते पे जा रहा है? होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी के रास्ते पे जा रहा है। यहां तक बात समझ आ रही है मेरी? फिर क्या हो रहा है, अभी आप देखिएगा, ये सब चीजें कितनी सिंपल है समझने में। अभी तो सिर्फ आप मेरी सिर्फ पॉइंट सुनिएगा, उसके बाद मैं जब इसको जोड़ दूंगी ना, आपको बड़ा आनंद आएगा सुनने में। अब क्या हुआ, इनके कपड़ों पे ध्यान देंगे। कपड़े इनके इमेच्योरिटी बता रहे थे। अब इनके कपड़ों में एक पैटर्न है। जब कपड़ों में एक पैटर्न होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं क्रिएटिव। ये व्यक्ति कैसा है? क्रिएटिव। कपड़ों पे सफेद रंग आ रहा है, अभी बताया था सफेद रंग क्या होता है? लॉयल्टी, प्योरिटी। तो ये लॉयल है। लाल रंग है, तो लाल रंग क्या बताता है? पैशनेट है, इच्छा है इसके अंदर कार्य करने की। एक हाथ में सफेद रंग का फूल पकड़ा है, वो भी गुलाब का। वो क्या बताता है? इनोसेंस, लॉयल्टी, प्योरिटी। ठीक है। इसके हाथ में एक डंडा है, डंडे में एक पोटली बंधी हुई है। अब पहले के जमाने में ना, सूटकेस नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे? पोटली बांधते थे, एक डंडा लेते थे और चल पड़ते थे। ऐसे ही होता था ना। ये तो अब है, पहले होते तो फिर वो भी अमेरिकन टूरिस्टर के सूटकेस ट्रॉली वाले ले लेते, अब तो नहीं थे उस समय। तो इन्होंने क्या किया, सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करे और कंधे पे एक वैन में डाले और कंधे पे लेकर ये चल दिए। कैसे पता चला चल दिए? देखिए, पैरों में मूवमेंट दिख रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। सिर के ऊपर पंख है। पंख क्या बताता है? पंख बताता है ब्लेसिंग्स को। ठीक है। तो इसके साथ ब्लेसिंग्स भी हैं भगवान की। अब ब्लेसिंग्स कैसे पता चल रहा है, अभी ये भी देखते हैं। खड़ा तो है ये क्लिफ के बिल्कुल कॉर्नर पे। अब अगर आप इसको ध्यान देंगे तो देखिए, ये देख कहाँ रहा है? ये देख रहा है ऊपर और चल रहा है आगे। अगर मैं ये बात कहूं कि एक कदम ये बिना देखे और लेगा और ये नीचे गिर जाएगा, तो गलत है क्या? गिर सकता है ना नीचे। देख भी ऊपर रहा है, तो इसकी अप्रोच कैसी है? केयरलेस अप्रोच है। ध्यान नहीं है, अपनी मौज में मस्त है। अच्छाई क्या है? इसके साथ ब्लेसिंग्स है ना, अच्छाई है ये डॉग। डॉग जो है ना, वो मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड। और ये क्या है यहाँ पर? ये इसका वेल विशर है, वाइट कलर का, लॉयल। ये डॉग कैसा है? ही इज वेरी लॉयल। ये एक लॉयल मित्र की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ये डॉग ऐसा लग रहा है इसको रोक रहा है, रुक जाओ गिर जाओगे, ऐसे ही लग रहा है ना। यस। अब पहाड़ देखिए। नॉर्मली पहाड़ जो है ना, वो ग्रोथ, वो स्टेबिलिटी को बताते हैं। पहाड़ ना स्टेबल होते हैं, मगर ये बर्फ के पहाड़ है, चैलेंजेस को बता रहे हैं। बर्फ का रास्ता हमेशा चैलेंजेस भरा होता है। यहां तक बात समझ आई? अब आप कहेंगे, मैडम आप तो कह रही थी याद ही मत करना, आपने तो दुनिया भर की बातें खुद ही बता दी याद करने के लिए। तो अब मैं आपका काम आसान करने जा रही हूँ। ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि हमें याद नहीं करना है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि बिना याद करे ये कार्ड कैसे याद होगा। जब भी हम कार्ड को पढ़ते हैं ना, तो या तो हमें कार्ड को एक इंसान की तरह पढ़ना चाहिए, एक पर्सनालिटी की तरह, या एक परिस्थिति की तरह। अब मैं आपके साथ एक बड़ी सुंदर सी एक पूरी सिचुएशन शेयर कर रही हूँ, और देखिए आप इस कार्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। एक बार एक बच्चा है, पहली बार घर से निकला है, 12th किया है अभी। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा।
अभी 12th कंप्लीट किया है, हॉस्टल में एडमिशन मिला है, कॉलेज में एडमिशन मिला, हॉस्टल जा रहा है पहली बार। इमैच्योर होगा, थोड़ा इमैच्योर है, पहली बार सब सारी दुनिया देखने वाला है, एडवेंचर पे निकला है बिल्कुल इसकी तरह। एडवेंचर में है ना, सारी दुनिया देख रहा है, नए नए लोगों से मिलेगा, नई नई चीजें सीखेगा, जिसमें अच्छी चीजें भी सीखेगा और खराब भी सीखेगा। हॉस्टल लाइफ में क्या होता है, अच्छा भी देखते हैं और खराब भी सीखते हैं। और ये जो डॉग वेलविशर है, ये बेचारे के पेरेंट्स हैं, जो हर समय फोन मिलाते रहते हैं, कहाँ हो, पढ़ाई करी थी, बंक तो नहीं मारा कॉलेज से, टाइम से हॉस्टल लौटे थे, वार्डन से पता करूं, लैपटॉप लॉक करके रखा था, अपनी हर चीज ठीक से रखते हो। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वेल विशर है, हर कदम पे उसको समझाते हैं, उसका भला और उसका बुरा, कि ताकि वो खाई में ना गिर जाए, कि ताकि वो क्लिफ से नीचे ना गिर जाए। क्यों? क्योंकि वो केयरलेस है भाई, शुरू से माँ बाप की शरण में रहा, पेरेंट्स ने उसको पाला, बचपन से लेके जब तक उसे घर नहीं छोड़ा तब तक पेरेंट्स हर चीज का ध्यान रखते रहे। पहली दफा वो अपनी जर्नी खुद जी रहा है, तो गलतियां करेगा ना, केयरलेस होगा ना, इमेच्योरिटी होगी। अच्छी बात क्या है, उसके साथ फेदर है। फेदर का मतलब क्या है, ब्लेसिंग्स है, बड़ों की ब्लेसिंग्स है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। और वो अपने एडवेंचर पे निकला है जिसमें वो अपने पेरेंट्स की बात सुन रहा है, वो गाइडेंस ले रहा है। तो उसका रास्ता अच्छा होगा या खराब होगा, आप बताइए। ग्रोथ होगी या नहीं होगी, आप बताइए। ग्रोथ होगी, अगर वो अपने पेरेंट्स की राय मानेगा तो ग्रोथ होगी। समझ आया क्या हुआ? यस। अब आपको समझ आया कि ये कार्ड कैसे याद हुआ, कितने लोगों को कार्ड से कितने लोग कनेक्ट कर पाए। हाउ मेनी ऑफ अस कुड कनेक्ट विद द कार्ड? समझ आ गया? ऐसे याद, ऐसे पढ़ना है हमें कार्ड को, कि ताकि हमें उसे याद ही ना करना पड़े। अब याद करना पड़ेगा। पूछू आपसे क्वेश्चन, बताओगे जवाब? चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। एक व्यक्ति आपके पास आया, उसने कहा कि मैं ना एक जमीन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है, और आप मुझे ये बताओ कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मुझे मेरे फ्रेंड ने एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है और मुझे निर्णय करना है कि मुझे वो इन्वेस्टमेंट करनी है। आप मुझे ये बताओ कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कार्ड आया द फूल का, बताइए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? ओके, सो गुड, या अमेजिंग, आप लोग खूब अच्छे से समझ गए हैं। करनी चाहिए मगर किसी की गाइडेंस लेके करनी चाहिए, करनी चाहिए मगर कॉशियस होकर करनी चाहिए, करनी चाहिए केयरफुल होकर करनी चाहिए, है ना? यस। वेल विशर गाइड कर रहे हैं तो वेल विशर की राय लेके करना चाहिए, है ना? गाइडेंस लेके करना चाहिए, मगर करना चाहिए। नई शुरुआत है, किसी ने ये बात लिखी है कि नई शुरुआत है। एग्जैक्टली, इट इज अ न्यू स्टार्ट, यू शुड डू इट। अंडरस्टूड? समझ आया? अब कार्ड क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कितने लोगों को कार्ड क्लियर हुआ? सो गुड। अब आपको लगता है ये कार्ड याद करना पड़ेगा? कितने लोगों को लगता है ये कार्ड याद करना पड़ेगा? याद हो गया? सो गुड। यही बात मैं आपको समझा रही हूँ। हर कार्ड को ऐसे पढ़ा जाता है जैसे कि वो कार्ड जो है ना, वो एक इंसान की तरह पढ़िए या उसकी एक सिचुएशन की तरह पढ़िए। आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, आपको नोट्स की जरूरत नहीं है। ये नोट्स ना फिर भी मांगते हैं मुझसे, मजा तब आता है जब मैं कहती हूँ कि भाई मत पढ़ो नोट्स, अभी रुक जाओ, मगर सब मैडम नोट्स दे। ठीक है। ऑरेंज कलर जो होता है क्रिएटिविटी को ही बताता है, ये मैंने बताया कि एक पैटर्न है ना, पैटर्न टेल्स क्रिएटिविटी। ठीक है। सूर्य तो एक नया दिन शुरू हो रहा है ना, नई शुरुआत, नेहा। ठीक है, नई शुरुआत।
और सूरज जो है ना ये सफेद रंग, इट शोज पीस, सुकून, हैप्पीनेस। ठीक है, ये जो है ना व्हाइट कलर सुकून को बताता है, सुकून भरी शुरुआत। ये तो अपनी दुनिया में मस्त है अभी, अभी तो ये एक्सप्लोर कर रहा है। सबसे अच्छा टाइम होता है ये, जब जिम्मेदारियां भी इतनी नहीं होती और लाइफ जो है अपने आप चल रही होती है, हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जिंदगी में क्या क्या हो रहा है ना। ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़े और पढ़े। बिल्कुल रिवर्स बताऊंगी बट कल, आज मैं पहले आपको ये समझा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। मजिशियन का कार्ड पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ। न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से ये जो नंबर्स होते हैं ना, 1 से लेकर 9 तक, ये हम प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं। एज पर न्यूमेरोलॉजी ऑल द नंबर्स आर कनेक्टेड विद प्लैनेट्स। 1 नंबर किसका होता है? सूर्य देव का। 2 नंबर किसका होता है? चंद्रमा का। मैं लिख देती हूँ, आप लोगों को इजी हो जाएगा। 1 is for sun, 2 is for moon, 3 is for Jupiter, 4 is for Rahu, 5 is for Mercury, 6 is for Venus, 7 is for Ketu, 8 is for Saturn, and 9 is for Mars. Right? तो ये हमारा क्रम होता है। एज पर न्यूमरोलॉजी हम जो है प्लैनेट से नंबर्स को कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें टैरोस डजंट रियली हैव रेमेडीज, और ये रेमेडीज हमें इन्हीं प्लैनेट से मिलती है, इन्हीं नंबर से मिलती है। ठीक है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजी मेथड है। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस कार्ड, द मजिशियन, 1 नंबर का कार्ड है, द मजिशियन का कार्ड है। 1 नंबर सूर्य को दर्शाता है। इस कार्ड में ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हो तो ये बहुत सुंदर सुंदर लीव्स और फ्लावर्स लटक रहे हैं, जो कि सेलिब्रेशन को बताते हैं। हम अपने घर में कब लगाते हैं ये लीव्स और फ्लावर्स? इस तरीके से बंधनवार लगाते हैं ना, दिवाली पे, शादी पे, कोई कोई फेस्टिवल होगा तब। तो ऐसे ही ये क्या बता रहा है? सेलिब्रेशन को बता रहा है। यस, ये मेजर आर्काना का कार्ड है क्योंकि इसमें नंबर और नाम दोनों है। ठीक है, वेरी नाइस पूनम जी। अब यहाँ पर बैकग्राउंड येलो है तो कार्ड बहुत पॉजिटिव है, होप हैप्पीनेस की बात कर रहा है। क्लियर है ये बात? ये जो मजिशियन है इसके सिर पे एक इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है। इन्फिनिटी का सिंबल मतलब इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट विजडम, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी नॉलेज, विजडम और अपॉर्चुनिटीज, अनगिनत, एंडलेस। ये जो मजिशियन है, इनके कपड़े देखिए, व्हाइट कलर के कपड़े लॉयल्टी बता रहे हैं, मतलब ये बहुत लॉयल है। आप एक एक पॉइंट पढ़ना, क्योंकि मैं अभी आपके साथ जब स्टोरी बनाऊंगी ना तो मैं एक एक पॉइंट को इकट्ठा कर दूंगी वहां पर। व्हाइट कलर के कपड़े लॉयल्टी बता रहे हैं, रेड कलर के कपड़े पैशन बता रहे हैं। एक हाथ ऊपर की तरफ है मतलब भगवान से कनेक्टेड है, हाथ में बैंड है मतलब पावर है। एक हाथ इन्होंने नीचे की तरफ पॉइंट आउट किया हुआ है, जो कि ये बताता है कि ये व्यक्ति कैसे है, ग्राउंडेड है, मतलब जमीन से भी जुड़े हुए, कोई अहंकार नहीं है और जमीन से जुड़ा हुआ भी। बेल्ट देखिए, बेल्ट है स्नेक की, क्या बताता है? बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। सांप की जो बेल्ट पहनी है वो क्या बताती है? बदलाव को बताती है। ठीक है, इसके अलावा आप नीचे देखिए, पेड़ ऊपर की तरफ उग रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, उसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल है। तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स है, सुंदर रिजल्ट्स है ना। इनके सामने एक टेबल है, उस टेबल पे चारों सूट्स रखे हुए हैं। आइए ये चारों सूट समझते हैं। ये टेबल क्या है? ये टेबल बताती है कि इसके ऊपर ये चारों सूट्स रखे हैं, ये क्या है? पेंटिकल। पेंटिकल जो हमारे पैसों की स्थिति बताता है, मतलब ये है फिनेंसेस। हमने अभी पढ़े थे ना, पेंटिकल, कप्स, वैंड्स एंड सॉर्ड्स। पेंटिकल बता रहा है हमारे फिनेंसेस, ये बता रहा है हमारे इमोशंस, कप्स है ये इमोशंस को बता रहे हैं। सॉर्ड्स बता रहे हैं हमारी सोच, डिसीजंस, थॉट्स। और वैंड्स बता रहे हैं हमारी ग्रोथ। तो ये इतना पावरफुल मैजिशियन है
कि ये हमारे पैसों की स्थिति को भी संभाल सकता है, हमारी इमोशनल सिचुएशन को भी संभाल सकता है, हमारे निर्णय को भी अच्छा कर सकता है, संभाल सकता है, और हमारी ग्रोथ को भी संभाल सकता है। इतना पावरफुल है ये मैजिशियन। बात समझ आ गई? अब ये तो थे अलग अलग तरीके से मैंने हर चीज को आपको समझा दिया। अब इसको इकट्ठा कर देते हैं। मान लेते हैं एक बार एक व्यक्ति है, उसका काम नहीं बन रहा, वो एक प्रोजेक्ट में लगा हुआ है बहुत टाइम से, और उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, बार बार कोई अड़चन आ जाती है और उसका पेमेंट रुक जाता है। ठीक है, उसको जैसे ही वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा उसको पूरा पूरा पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसका पेमेंट रुक रहा है, ब्लॉक हो रहा है वहां। उसको एक मजिशियन मिल जाता है, एक जादूगर। एक ऐसा जादूगर जो लॉयल है, झूठ नहीं बोलेगा। एक ऐसा जादूगर जो पैशनेट है, काम करना चाहता है। एक ऐसा जादूगर जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, साथ में ग्राउंडेड है। एक ऐसा जादूगर जिसके पास फिनेंसेस की पावर, ग्रोथ की पावर, जिसके पास इमोशनल पावर, जिसके पास हमारी सोच की पावर, सारी पावर है, राइट, जो एक्शन ले सकता है। ऐसा एक जादूगर उस व्यक्ति को मिल जाता है, और बहुत समय से इसका काम बन नहीं रहा। अब आप बताइए, ये जादूगर जब इसे मिलता है, ये अपनी पूरी बात उस जादूगर को बताता है। ये जादूगर इससे कहता है, अरे इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा। अब आप बताइए ये होगा या नहीं होगा? अगर जादूगर लॉयल है, पैशनेट है, अगर वो पूरी तरीके से हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, तो काम उसका होगा या नहीं होगा? सालों से फंसा हुआ प्रोजेक्ट उसका होगा या नहीं होगा कंप्लीट? होगा। यस। और बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, बदलाव। क्यों? क्योंकि स्नेक है। और देखिए, काम सिर्फ होगा नहीं, इतने सालों से जो काम रुका हुआ था वो ऐसा होगा कि वो सेलिब्रेट भी करेगा। यस और नो? समझ आया? आ गया समझ कि मजिशियन का कार्ड कैसा है? अब आपसे मैं पूछ रही हूँ, एक व्यक्ति इंडिया से बाहर जाना चाहता है, उसको इंडिया से बाहर जाना है। जब अप्लाई करता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब अप्लाई करता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इस बार वो एक टैरो रीडर के पास आया और उसने अपना वीजा अप्लाई किया हुआ है। कार्ड आता है द मजिशियन। बताइए, जाएगा विदेश या नहीं जाएगा? वीजा आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। करेक्ट। यस, दिस इज हाउ वी सी दिस कार्ड, द मजिशियन। क्लियर हुआ सभी को? याद करना पड़ेगा ये कार्ड भी? कभी जरूरत पड़ेगी याद करने की? नहीं पड़ेगी ना? याद हो गया? पक्का जाएगा। ग्रेट। अब एक चीज समझते हैं, एक और चीज समझाऊंगी आपको। ये कार्ड कौन से प्लैनेट का था? कौन से प्लैनेट का कार्ड था? 1 नंबर मतलब सूर्य देव। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस कार्ड में कौन से प्लैनेट की ब्लेसिंग है हमारे साथ? सूर्य की ब्लेसिंग है। यस। तो हमें किसकी रेमेडी करने की जरूरत है? सूर्य की रेमेडी करने की जरूरत है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि रेमेडी क्यों करनी है जब कार्ड इतना अच्छा है? मैं बताऊं आपको क्यों करनी है। वापस आ जाते हैं एक बच्चे के पास। हम तो बड़े हैं, बच्चों की आप साइकोलॉजी समझो। बड़ों की तो, बड़ों में तो फिर भी बहुत दिमाग लगाने का क्षण होता है, बच्चे तो इनोसेंट होते हैं। एक बच्चे को एक गिफ्ट चाहिए। ठीक है, उसके पापा ने उसको प्रॉमिस कर दिया, हाँ मैं दिलाऊंगा। तो एज पर एस्ट्रोलॉजी, सूर्य पिता ही होते हैं, सूर्य इज द फादर। अब वो बच्चा क्या करेगा? वो हाथ धो के अपने पापा के पीछे पड़ जाएगा। पापा प्लीज दिला दो, पापा प्लीज दिला दो। पापा गए, अगले संडे मिलेगा।
बिल्कुल तब तक, और तब तक कोई शैतानी नहीं होनी चाहिए, कोई सामान फैला नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब उस बच्चे को पता है कि अगले संडे मुझे मेरा पसंद का गिफ्ट दिलाने वाले हैं, जैसे हमें पता है कि वीजा आने वाला है, सूर्य देव दिलाने वाले हैं, ऐसे उस बच्चे को पता है मेरा मनपसंद गिफ्ट अगले हफ्ते ये मुझे दिलाने वाले हैं। बच्चा क्या करेगा आपको पता है, क्या करेगा? चलिए बताइए, पापा को पैम्पर करेगा नहीं करेगा? करेगा ना, खूब ख्याल रखेगा पापा का। क्यों? क्योंकि पापा को नाराज नहीं कर सकता वो, पापा नाराज हो गए तो गिफ्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो बच्चा क्या करेगा? पापा का हर चीज पे ध्यान रखेगा, पापा कहेंगे ये ला कर दो, तुरंत ला के देगा, क्योंकि उसे पता है ये तो इनकी बटरिंग करेगा ना वो भी, जब तक उसे गिफ्ट नहीं मिल रहा उसका। साइकोलॉजी, यही चीज हमें प्लैनेट्स के साथ होता है। हम जब हमारे को कोई प्लैनेट एक गिफ्ट, या हम ये कहते हैं एक प्रॉमिस देता है, तो हम उसको रेमेडी करते हैं, उसको पावर देते हैं कि ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारा काम पूरा हो जाए। अंडरस्टूड द कंसेप्ट? पक्का? बड़े आगे? है इंटरेस्टिंग? कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है ये बताओ पहले आप, फिर आगे बढ़ते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? बिलीव मी ये बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है टैरोस पढ़ने में। आप ये सोचिए, मैं पता नहीं कितने बैचेस पढ़ा चुकी हूँ, मुझे पढ़ाने में इतना आनंद आता है। हर बार मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, इसी तरीके से पढ़ाती हूँ, इतना मजा आता है। तो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, दूसरी बार पढ़ रहे हैं, आपको अपने आप वो अलग तरीके का आनंद होता है। इतने सुंदर है ना ये कार्ड्स। और आपको पता है हर कार्ड अलग लेवल की हीलिंग कर रहा है। जब हम इनसे कनेक्ट करते हैं ना, हमारा मेंटल लेवल इतना रिलैक्स होने लगता है ना, हम बड़ा कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं ऊर्जाओं से। राइट? आगे बढ़े, एक दो कार्ड्स और पढ़ते हैं। इतना ही बोल पाऊंगी आज मुझे लग रहा है, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी दूंगी और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक दो कार्ड्स और ट्राई कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा कि और सब ऐसे ही पढ़ने हैं या एक ही दो ऐसे पढ़ाएंगे मैडम। हर्मिट ये पढ़ेंगे आज, वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स। ये कार्ड बड़ा सुंदर है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बहुत बहुत प्यारा कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमारी किस्मत का पहिया। फूल कार्ड की रेमेडी नहीं होती नेहल जी, फूल कार्ड में ना, क्योंकि इकलौता फूल कार्ड 0 नंबर का कार्ड है जो एक नई शुरुआत को बताता है, तो उसमें जो हम रेमेडी देते हैं, हालांकि मैं सेशन में रेमेडी बताती नहीं हूँ, फिर भी बता देती हूँ, उसमें इंपॉर्टेंट कौन है? डॉग। तो रेमेडी क्या होती है? डॉग को फीड कराना। ठीक है। बाकी सब कार्ड्स नंबर वाइज है। आइए इस कार्ड को समझते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब हमारी किस्मत का पहिया। इस कार्ड को समझेंगे, यहाँ देखिए बादल है, बादल क्या होते हैं? बादल मतलब आसमान। आसमान से कौन आता है? परियां, डिवाइन एनर्जीज, दिव्य ऊर्जाएं। यहाँ ये एंजल है, इनके विंग्स हैं, ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है। ये ईगल है, इसके भी विंग्स हैं, ये स्पिरिट गाइड है, ये भी हमें प्रोटेक्ट कर रही है। ये बुल है, पावर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इनके विंग्स हैं, ये भी प्रोटेक्ट कर। ये लायन है, करेज की बात कर रहे हैं, इनके भी विंग्स है, ये भी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मजेदार बात क्या है, इन सबके हाथ में हमारी किताब है। ठीक है। ये जो है स्फिनिक्स, ये हम खुद है, ये हमारी किस्मत का पहिया है जो हमारे ही कर्मों के अनुसार बना हुआ है, हम इस पे बैठे। दिस इज एनुबिस। ये जो एनुबिस होते हैं, ये इजिप्शियन गॉड है जो हमारे पहिए को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इज कंट्रोलिंग आर व्हील, व्हील ऑफ लाइफ। ठीक है। और ये गोल्डन कलर का स्नेक बता रहा है गुड फॉर्च्यून एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। ठीक है। अब आप सोचो, इस कार्ड को मैं आपको समझाती हूँ बड़े साधारण तरीके से। पहली चीज तो ये कार्ड का नंबर क्या है? 10। 10 नंबर मतलब एक, एक मतलब ये कार्ड भी सूर्य देव का है। ठीक हो गया। दूसरी चीज ऐसे समझ लो, एनुबिस द गॉड ऑफ इजिप्ट। आप इन्हें एनुबिस के रूप में देखो, आप किसी भी रूप में देख सकते हो। हमारी किस्मत का पहिया हमारे कर्मों पे चलता है, हमारे कर्मों पे चलता है ना, जो कर्म हमने करे हैं उसी के हिसाब से सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता रहता है। ये समय कैसा है, ये कार्ड ये बता रहा है। ये समय कैसा है? चारों तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। देखिए चारों तरफ से, चारों तरफ से कौन कौन है? एंजल,
ईगल, लायन एंड बुल, ठीक है, चारों तरफ से हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, यही देखेंगे ना हम, चारों तरफ से प्रोटेक्शन है, और हमारा पहिया घूमते घूमते एक ऐसी जगह पे आ गया है जहां से ईश्वर के द्वारा चारों तरफ से हमें प्रोटेक्शन दी जा रही है। हमारी किस्मत का पहिया ऐसी जगह पे आ गया है जहां किस्मत अब हमारा साथ दे रही है, ऐसे ही बोलेंगे। तो अब आप मुझे एक चीज ये बताओ, मैं अब आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसको बिजनेस में लगातार लॉसेस पे लॉसेस पे लॉसेस हो रहे थे, बहुत परेशान हो गया। उसने फाइनली निर्णय किया कि उसे बिजनेस करना ही नहीं है, उसको बिजनेस बंद करना है। अचानक से उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति आया, ठीक है, जो उसको, जब जब उसके पास कोई एक उसका मित्र आया, उसने आकर उससे कहा, यार तू बिजनेस क्यों बंद कर रहा है? वो कहता है, यार मैं 6 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा, मैं इतना नुकसान उठा चुका हूँ, कई जगह लोन ले लेके पैसे भी लगाए, मगर मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, मैं कब तक डेप्थ लेता रहूंगा। उसका दोस्त कहता है, अरे तू परेशान मत हो, मेरे पास ना तेरा बिजनेस का आइडिया अच्छा है, मगर ना कुछ कुछ कमियां हैं, और तेरे पास ना पैसे नहीं थे, तो डेप लोन का पैसे से कैसे काम करेगा? मैं ना इन्वेस्टर ला के देती, मैं तेरे को इन्वेस्टर देता हूँ, और काम हम दोनों साथ में करें, ठीक है। किस्मत ऐसे ही तो पलटती है। जिस क्षण उसने सोचा कि अब मुझे इसे बंद कर देना चाहिए, किस्मत का दरवाजा खुला, एक ऐसा व्यक्ति उसको मिला जिसने वापस उसके काम के नीचे पहिए लगा दिए, और वो चलने लग गया। ये कार्ड ये कहता है, आपकी किस्मत आपको ऐसे समय पर लाकर खड़ा कर रही है जहां पर चारों तरफ से आपके पास गाइडेंस है, प्रोटेक्शन है। क्या आप गिर सकते हो? जब ईश्वर हमें चारों तरफ से, हमारे कर्म, कभी कभी कहते हैं ना, भाग्य उदय हो गया, अच्छी दशा शुरू हो गई, तो कभी कभी समय हमें वहां लाके खड़ा कर देता है जहां से हमारी किस्मत बदल जाती है, जहां से इंसान गिरता नहीं है, फिर सिर्फ उठता है। तो ये कार्ड हमें यही बता रहा है। अब आप बताइए, क्या वो व्यक्ति हारेगा या वो आगे बढ़ेगा? अब आगे बढ़ेगा ना, ग्रोथ होगी, क्यों? क्योंकि किस्मत साथ दे रही है। अब रिस्क भी लेगा तो उसमें भी फायदा होगा उसको, है ना। आप कभी कभी, अच्छा ये चीज देखो, लक एंड फेवर, ट्रू, हमारे कर्मा अच्छे हैं, हमें फल अच्छा ही मिलेगा। आप ऐसे कभी कभी देखो, दो शॉप्स है पास पास, है ना, एक शॉप ऐसी है जहां पर आप ऐसे मानो कि इतना काम आता है कि आदमी के पास फुर्सत ही नहीं है, उसे लंच करने का समय नहीं मिल रहा है, और दूसरा पूरा दिन ये देखता है कि मेरे पास ग्राहक क्यों नहीं आ रहा। भाग्य, किस्मत, ये उसी को बता रहा है। ऐसे समय पे लिया गया रिस्क अच्छा होगा खराब होगा? ले सकते हैं रिस्क, बिल्कुल लेना चाहिए। अब आप बताइए, आपके पास कोई व्यक्ति आया, वो कह रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, और मुझे जो है किसी ने बताया है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट करने से मेरा जो भी पैसा है वो बढ़ेगा, मतलब ग्रो, मेरे को अप्रिसिएशन मिलेगा। और कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप बताइए, अप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ग्रोथ होगी, है ना, सक्सेस मिलेगा। दिस इज हाउ वी सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। है इंटरेस्टिंग? क्लियर हो गया ये? ठीक है, चलिए, एक कार्ड और देख ले, क्या इतने बहुत है? जैसे आप लोगों की आज्ञा होगी, एक और देखे। चलिए, आभा जी कह रही है एक और देखेंगे, तो आभा जी की बात रखते हैं, एक कार्ड और देखते हैं। अरे वाह, दीपक जी भी कह रहे हैं, गो हेड, ओके, आई एम गोइंग अहेड।
मैन विद सॉर्ड्स अपने कर्मों का कर्म उससे खुद कर रहे हैं ना बेटा, तो देखो, ये इसके हाथ में ये जो सॉर्ड है वो ये बताता है हम अपने कर्म खुद करके आए हैं ना, हमारी सोच हमारे कर्म हर चीज मैटर करते हैं, है ना। अच्छा कार्ड पढ़ाएंगे नेगेटिव। ये कार्ड पढ़ते हैं, बहुत सिंपल, और आज सारे सन के ही कार्ड पड़ेंगे, आज पता नहीं क्यों सूर्य देव की बड़ी कृपा आ रही है। मजा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। बस बोलने में इतना स्मूथ नहीं चल रहा, बट अभी चलेगा, कोई नहीं। आज सूर्य देव की कृपा है। आज संडे भी नहीं है, फिर भी सूर्य देव के कार्ड पढ़ रहे हैं हम शनिवार वाले दिन सारे। ये भी सूर्य देव का कार्ड है, बड़ा सुंदर कार्ड है। कार्ड का नाम है द सन, नंबर है 1। ऊर्जा में अगर आप देखेंगे इतना बड़ा सूर्य बना हुआ है, सनफ्लावर बने हुए हैं, तो पूरी तरीके से ये कार्ड सूर्य देव का है। थैंक यू। अब इस कार्ड को देखिए, कितना प्यारा कार्ड है ये। इस कार्ड को समझने के लिए ना, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी। पहले इसको थोड़े से इसके एट्रीब्यूट्स आपको बता दूं, फिर आप कहोगे मैडम आपने बताया नहीं, देखो गड़बड़ करते हो आप। आइए समझते हैं। बड़ा सा सूर्य है, पॉजिटिविटी होप हैप्पीनेस। सूरज, ये सनफ्लावर पॉजिटिविटी को बताता है। ये जो बच्चा है ना, देखो घोड़े पे बैठा है, मगर कुछ घोड़ा पकड़ा नहीं है इसने, और मजेदार बात है गिर भी नहीं रहा। तो सबसे पहली बात, ये कार्ड फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि बच्चा दिखाया ना, तो बच्चा क्या है, ग्रोथ फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है। इस बच्चे के सिर पे पंख है, ब्लेसिंग्स है इसके साथ। इसके सिर पे भी पीले रंग के फूल बने हुए हैं, ये सनफ्लावर ही है, सब पॉजिटिविटी को दिखा रहे हैं। घोड़ा जो है ग्रेइश व्हाइट कलर का है, और स्ट्रेंथ को बताता है घोड़ा। हॉर्स क्या बताता है, स्ट्रेंथ। ये जो रेड कलर का, ये जो आप एक बैनर देख रहे हो, ये पैशन को बताता है, ठीक है। पीछे एक वॉल है, वॉल के ऊपर ये सनफ्लावर लगे। वॉल एक्चुअली में रुकावट होती है, मगर उसके ऊपर सनफ्लावर लगे हैं, तो वो क्या है, वो पॉजिटिविटी को होल्ड करके बैठी है। दीवार के ऊपर सनफ्लावर लगे हैं ना, तो इट इज होल्डिंग पॉजिटिविटी। अब इस कार्ड को समझते हैं, मैं आपको ये कार्ड समझाती हूँ कितना इंटरेस्टिंग है। ट्रांसिट में कुंभ में सूर्य शनि को देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बोला शिखा जी आपने। नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस कार्ड हाउ इट सेज। हम सब लोगों ने ना ऐसे लोगों को जानते हैं, या हमने सुना है। जैसे एक बच्चा है, बच्चा मान लीजिए, कोई बच्चा क्यों कहेंगे, एक यंगस्टर है जो होगा 25-26 साल का। उसके पापा की कंपनी है बहुत बड़ी, बहुत बड़ा ऑफिस है उसके फादर। अब क्या हुआ, वो बच्चा जो है, वो जो लड़का है, वो अपना पढ़ाई वढ़ाई करके वापसी आया। उसने क्या किया, पढ़ाई करके वापसी आया और उसे अपने पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ भाई, पापा ने उसके कहा अरे कल ऑफिस पहुंच जाना बेटा। उसने कहा हाँ पापा कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगा। सूर्य की ब्लेसिंग, पिता की ब्लेसिंग साथ में, पिताजी का ऑफिस है, टेंशन तो कुछ है ही नहीं। इस बच्चे के सिर्फ दिमाग पे टेंशन नजर आ रही है आपको चेहरे पे? कोई टेंशन नहीं, ऐसे उसके पास भी कोई टेंशन नहीं। आराम से ऑफिस गया। अब अगले दिन मीटिंग है, तो उसको सब लोगों ने कहा सर आपकी ना कल मीटिंग है। कह रहा है दोस्तों के साथ घूमने जाना है मुझे। तो कह रहा कोई बात नहीं सर, आप जाइए घूमने, आपकी प्रेजेंटेशन सब रेडी रहेगी, आप बस आ जाइएगा समय से। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, नो? सो like this boy who is sitting on the horse is on, he's on a journey where everything is happening automatic, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। ऐसे ही उस बच्चे के साथ है। उसे अपने फादर की कंपनी ज्वाइन करी, उसे एफर्ट्स कितने डालने हैं, कोई एफर्ट नहीं डालना। उसे एफर्ट डालने की जरूरत है, उसको सैलरी के लिए हट करने की जरूरत है, उसे पता है उसे नौकरी से कोई निकालने वाला है नहीं। पिताजी की कृपा है, पिताजी को फोन आया कि पापा मैं जा रहा हूँ। उसे कहा, यार मैंने बोल रखा है कि कल की मीटिंग तुम अरेंज करने वाले हो, तुम लोगे। तो कह रहा पापा मैं आ जाऊंगा, कल मिलता हूँ आपको मीटिंग में। हाँ बेटा मीटिंग में पहुंच जाना, मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस करना है। दैट्स परफेक्ट। अगले दिन आया, उसने आके मीटिंग ली। ऑलरेडी ही इज द सन ऑफ the director of the company who is going to ask him anything. He is getting appreciation everywhere. So this card talks about everything happening automatic, enjoying life. He is enjoying life. ये बच्चा enjoy कर रहा है ना।
गिर रहा है नहीं गिर रहा, कुछ पकड़ा है कुछ नहीं पकड़ा, और लाइफ एकदम मस्त चल रही है, लुक एट द फेस, टेंशन फ्री। तो ये कार्ड कहता है सब कुछ अपने आप हो रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है, आपको बॉदर करने की जरूरत है नहीं है। योर लाइफ इज सो स्मूथ, एडवेंचरस, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट है बिल्कुल है। यस, सो दिस इज हाउ वी सी दिस कार्ड। समझ आया ये कार्ड कैसे देखेंगे? यस। अब आप मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास कोई व्यक्ति आया, उससे पूछा कि मैं अपने जिस पार्टनर को मैं पसंद करता हूँ उससे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, क्या मेरी शादी उससे हो जाएगी? कार्ड आया द सन, बताइए शादी हो जाएगी? अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन ही लूंगी देवव्रत, देवबाद, आई एम सॉरी आई कैन नॉट रीड योर नेम प्रॉपर्ली। हो जाएगी, और कैसी रहेगी? बड़े ऑटोमेटिक होगी, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। स्ट्रेस लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा, ऐसी होगी फटाफट, बिना स्ट्रेस के। इससे कहेंगे हो गया, हाँ हाँ हो गया ठीक है, अरे हमें लड़की पसंद है, हमें लड़का पसंद है, बात खत्म, मजे में। एग्जैक्टली, अंडरस्टूड। कैसे देखेंगे? आप बताइए कितने लोगों को कार्ड समझ आया? आ गया समझ? क्लियर हो गया? चलिए, अब मैं थोड़ी देर के लिए ये शेयर बंद कर रही हूँ, मैं आपसे पहले बात करूंगी, फिर मैं आगे आपको चीजें बताती हूँ। थोड़ा आराम देंगे। कितने लोगों को कार्ड समझ आए जितने मैंने पढ़ाए? पहला सवाल। अब आप मुझे सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद मैं आराम से आप लोगों की बात सुनूंगी, आप लोगों के सवाल भी लूंगी, ठीक है? थैंक यू सीमा जी, अच्छे से समझ आ गए, वेरी नाइस, ग्रेट तान्या जी। अच्छा, कितने लोगों के मन में ये सवाल था कि मैं टैरो रीडर बन सकती हूँ या नहीं बन सकती हूँ, बन सकता हूँ नहीं बन सकता हूँ? कितने लोगों का ये सवाल का जवाब मिला? समझ आया? अब मैं आपको ना एक चीज और दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकंड, जस्ट वॉच। बन सकते हैं, जवाब मिला, कनेक्ट कर पाए, वेरी नाइस। एक सेकंड और रुकेगा, अभी और मजा आएगा इसमें आपको। प्रैक्टिकल करोगे ना जब आप, तब आपको मजा आता है कि ये चीजें सिर्फ हम पढ़ रहे हैं वैसे ही है या और भी सुंदर है, बहुत सुंदर है, विश्वास कीजिएगा। और 2-5 मिनट आपको दे रही हूँ मैं, फिर मैं आप लोगों को और बहुत कुछ बताती हूँ। अब हम लोग ना लाइव इसको पढ़ेंगे, लाइक अ स्टोरी। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग अ स्टोरी विद कार्ड्स? मेरे साथ भी ऐसे ही था शिखा जी, मैंने भी वैदिक से स्टार्ट किया था, देन आई वेंट इनटू टैरोस। सब अपनी जगह बहुत सुंदर है ना? चलिए। हमने आज पढ़े 4 कार्ड्स, मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखा रही हूँ, और फिर हम इन चारों कार्ड्स को, 4, 3 जो भी है, वाह वेरी नाइस, हम इन्हें साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? कार्ड्स आप खरीद लेना, सोचो नहीं, अब सोचने का समय निकल गया, आप खरीदने का समय आ गया है ना, किस समय? कार्ड्स आप लोग खरीद लेना प्लीज, कार्ड्स ले लो, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ऐसे ही हर किसी के पास ये चीजें नहीं आती है, जिसके पास आती है उसको ले लेना चाहिए। कौन सा लेना है ये अभी आपको लिंक मिल जाएगा, टीम प्लीज शेयर द लिंक ऑफ राइडर वेट, अभी लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा, आप ले लेना। बहुत अच्छे कार्ड्स है ये, बहुत सिंपल है, स्मूथ है, आपको यूज करने में दिक्कत नहीं आएगी, 1000 के अंदर अंदर ही मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कार्ड जो है ना बेसिक होने चाहिए, मतलब ब्लैक कलर के बैक वाले मेरे ख्याल से उसमें आंसर्स लिखे होते हैं, एक बार आप देख लेना, लिखे हुए आंसर्स वाले मत लेना, बस ये रिक्वेस्ट है, वरना आप आंसर पढ़ते रहोगे, आप रीडिंग नहीं करोगे, मैं जानती हूँ ऐसे ही होता है, नहीं भी चाहो ना तो भी ध्यान चला जाता है, ठीक है? चलिए, किस प्रकार के होने चाहिए कार्ड्स, वो अभी आपको लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? चलो, अब मैं आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ और हम साथ में रीड करते हैं उनको, ठीक है? कितने लोग हैं हम? 88 है, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए।
मगर फिर मैं म्यूट कर दूंगी, ठीक है? अभी मैंने अनम्यूट किया है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि उसने एक बिजनेस शुरू किया है, ठीक है? उसने एक व्यापार शुरू किया है, और ये व्यापार उससे थर्ड बिजनेस शुरू किया है लाइफ। पहला फेल हो चुका है, दूसरा फेल हो चुका है। अब वो ये जानना चाहता है कि तीसरा बिजनेस जो उसने शुरू किया है वो कैसा जाएगा, ठीक है? जिस सीरीज में मैं कार्ड दिखाऊंगी, कार्ड उसी सीरीज में पड़े जाएंगे, ये याद रखिए। जिस सीरीज में मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी, कार्ड उसी सीरीज में पड़े जाएंगे, ठीक है? पहला कार्ड, बिजनेस उसने तीसरा स्टार्ट किया है, वो कैसा जाएगा? बताइए ये कैसा है? आई एम म्यूट। नो, आई एम नॉट म्यूट। अच्छा जी, अच्छा है इसका मैम, गाइडेंस लेके अगर बता करेगा नहीं तरफ तो से मे बी सपोर्टिव, इट इज सब अ तरफ से सपोर्ट। सपोर्टिव होगा। प्रोटेक्शन है किस्मत का उसको। ताला भी खुल रहा है, आप आगे बढ़िए, आपका किस्मत साथ देगा। सब तरफ से सपोर्टिव होगा। अमेजिंग, वेरी नाइस। किस्मत साथ दे रही है इस बार, किस्मत आपका साथ साथ दे रही है, आप आगे बढ़िए, आपका काम अच्छा जाएगा। एग्जैक्टली। अब अगर मैं कहूँ सब कुछ कैसा होगा? मौज में, हैप्पीली काम कीजिए, आप मौज हैप्पी होके काम कीजिए, आपका काम बहुत अच्छा मौज जाएगा। में, सब कुछ मौज में होगा। विदाउट एनी स्ट्रेस, आपको सब विदाउट साथ एनी देगा। स्ट्रेस। हाँ, इस बार टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, किस्मत भी ऑटोमेटिकली। सांस दे रही है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता जाएगा, हाँ, राइट? राइट। तीसरा भी जोड़ दिया, और क्या होगा? सक्सेस मिल सक्सेस जाएगा। मिलेगी, मिलनी हर तरफ से। सेलिब्रेशन इज सब काम सेलिब्रेशन अच्छी इज तरह ऑल्सो से हो देयर। जाएगा, ग्रोथ अच्छा जाएगा, आपका सब चीज पीसफुल रहेगा। कोई कमी भी होगी तो नेचर उसको पूरा करेगी। बात साथ में रहे। perfect, very nice. This is how we read it, like a story. You people are excellent. First card says इस बार किस्मत साथ दे रही है, वो भी करोगे वो ऑटोमेटिक होता जाएगा, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। हो सकता है आपको आपके फादर की सपोर्ट भी मिले। सपोर्ट है। लोग कार्ड सूर्य के हैं हमारे पास, हमने तो पढ़े ही आज सूर्य के हैं। और तीसरा कार्ड कहता है कि 100% हर चीज आपकी वैसी होगी जैसे आप चाहते हो। सबसे सुंदर बात पता है क्या है? तीसरा कार्ड कहता है आप अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट पर्सन इज लॉयल एंड ईश्वर के साथ मिलेगा। ग्राउंडेड, दैट इज फाइन। राइट? राइट, समझ आया हाउ वी यस, रीड द कार्ड? अब बताइए, वाज इट सिंपल और इट वाज डिफिकल्ट? वेरी सिंपल। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है मैम, रियली रियली यू इसलिए आर सिंपल अमेजिंग। समझ मैम लग रहा है। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक्स टू यू। थैंक यू, थैंक यू, मैम एक थैंक बार यू। फूल का भी दिखाइए ना, फूल का भी निकालिए, किसका? फूल मेरा का एक रिपीट क्वेश्चन है कीजिए ना मैम। एक बार। फुल मैं थोड़ा आपको मैंने कल सिखाऊंगी, कल सिखाऊंगी, ठीक है? आज थोड़ा मैं लेट हो गई थी, इसीलिए फूल का कोई भी बात नहीं, बताइए। कोई बात नहीं। मैम एक आज आपको क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग, हाँ जी, अभी क्वेश्चन लूंगी, बस 5 मिनट रुकिएगा, ठीक है? ओके। इसके बाद आराम से आप लोगों से बात करूंगी मैं, ओके, ठीक है? अभी मैं हाँ, अब मैं म्यूट कर रही हूँ। थैंक यू सबकी तरफ मैम, आप म्यूट कर रही हो। थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी, बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, ठीक है? माई पॉइंट वॉज वाई आई डिड दिस। आप लोग टैरो रीडर्स को ऐसी रीडिंग करते हुए देखते हो ना, एकदम टक 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 बताते जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि कहाँ से आवाज आ रही है, कैसे बता रहे हैं? ऐसे ही बता रहे हैं जैसे आपने अभी बताया, एग्जैक्ट सेम। व्हाई? बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद देयर कार्ड्स, दे नो व्हाट इज देयर। आवाज जो दिल से आती है ना, वो इतनी साफ आती है, फिर लेफ्ट राइट कोई आवाज सुनाई नहीं देती, उसको रीडिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं नेक्स्ट जो आपको बताने वाली हूँ ये है, पहले तो अब मैं ये सवाल पूछूंगी, बताइए कितने लोग आप तैयार हैं? आप कहते हैं कि हाँ हम टैरो रीडिंग कर सकते हैं। कितने लोगों का वॉश आउट हो गया ये? कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, होगा, नहीं होगा, अभी होगा, कब होगा? यस, सो गुड, अमेजिंग। ना, अब मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ। हम लोगों का पिछले 1 महीने से लाइव क्लास का प्लान था, जो अब लाइव क्लास वेडनेसडे को शुरू हो रही है, दिस वेडनेसडे, जिसके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
हमारे पास कुछ लिमिटेड सीट्स है लाइव क्लास के लिए, उसके अलावा आप वो ले सकते हो, व्हाट आई मीन टू से इज रिकॉर्डिंग्स। तो मैं आपको सब चीजें ब्रीफ कर रही हूँ सो दैट यू कैन टेक अ डिसीजन इफ यू वांट टू गो फर्दर। मेरी राय माने, आपको दो चीजें बता रही हूँ आज। पहली चीज ये, जरूरी नहीं है कि हर किसी की जर्नी एक ही मोमेंट पे स्टार्ट हो। सबसे पहला काम अपने कार्ड्स मंगाइए, क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं, इसीलिए आपने इतना सीखा है और आपको मजा आता है। ठीक हो क्या? तो सबसे पहला काम सब क्या करेंगे, जितने लोगों के पास कार्ड्स है धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, और जितने लोगों के पास कार्ड्स नहीं है अमेजोन से कार्ड्स ऑर्डर करेंगे। ठीक है? दूसरी चीज, जिनको लगता है कि उनको अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, आपके साथ कैसे चल सकती हूँ, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। 5 मिनट लगेंगे, तसल्ली से सुनिएगा, फिर तसल्ली से आपके पास जितने सवाल है आप मुझसे कर दीजिएगा। ठीक है? चले, बढ़िया। So, this is a master tarot reading program, और ये प्रोग्राम जो है ये 1 महीने का होता है। दिस इज फॉर 1 मंथ। ठीक है? 1 महीने में आप टैरो रीडर बन जाते हो। अब कोई कहेगा मैम 1 महीने में कैसे बन सकते हैं? अब मैं आपको बताऊं 1 महीने में कैसे बन सकते हो। जैसे एक दिन में 4 कार्ड्स पढ़ लिए आपने, टोटल 78 कार्ड्स है। 1 महीने में पूरी तरह से फुल फ्लेश टैरो रीडर, प्रोफेशनल टैरो रीडर बन सकते हो आप। ठीक है? अब तो कोई डाउट नहीं बचेगा ये बात का कि 1 महीने में कैसे कोई कैसे कर सकता है। ऐसे ही कर सकता है जैसे एक दिन में 4 पढ़ सकता है, और ये 4 6 में बदल जाते हैं फिर। ठीक है? इस कोर्स में हम प्रैक्टिस बेस्ड सेशंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो लाइव में ही संभव होता है, जो कि रिकॉर्डिंग्स में संभव नहीं होता। प्रैक्टिस जो है वो हम ज्यादातर लाइव क्लासेस में थ्रू डिफरेंट स्प्रेड्स वगैरह हम बहुत करते हैं, जैसे हमने आज भी किया। इसमें हम मेजर आर्काना के 22 कार्ड्स इन डेप्थ पढ़ते हैं, अपराइट रिवर्स। माइनर आर्काना के 56 कार्ड्स इन डेप्थ पढ़ते हैं, अपराइट रिवर्स। टैरो की रेमेडीज सीखते हैं। ये अभी आपने एक पार्ट सीखा है रेमेडीज का, अभी आपको डेप्थ में रेमेडी सीखनी है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमने 3 कार्ड्स निकाले तो 3 कार्ड्स में से किसकी रेमेडी देनी है और किसकी नहीं देनी है, कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी है। ठीक है? हम हॉर्शो स्प्रेड, कैटिक स्प्रेड, इस तरीके के स्प्रेड्स पढ़ते हैं, जो 1-1 साल की रीडिंग करते हैं। 12-12 10-10 कार्ड्स के स्प्रेड्स होते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में आप अपने इंट्यूशंस को कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपनी साइकिक एबिलिटीज को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो, ये भी पढ़ते हैं। एथिक्स क्या है ये भी पढ़ते हैं। टाइम प्रेडिक्शन पढ़ते हैं, जैसे हमने कहा कि आपको वीजा मिल जाएगा, अब व्यक्ति का सवाल आएगा कब मिलेगा, कब तक मिल सकता है, तो आपको डेट भी बतानी है, आपको समय भी बताना है। वो कैसे पता चलेगा, वो भी एक तरीका होता है। जब हम सारे कार्ड्स पढ़ लेते हैं तो हम टाइम प्रेडिक्शन सीखते हैं, कौन सा काम कब होगा। उसके अलावा ओरेकल कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स टैरो कार्ड्स की तरह होते हैं, जैसे एंजल कार्ड्स कहा जाता है, ये सब ओरेकल कार्ड्स होते हैं। इनकी भी नॉलेज आपको दी जाती है कि ताकि जब आप प्लेटफॉर्म्स पे काम करो तो आपको पता हो कि आपको कैसे इनको यूज करना है। ठीक है? इसके अलावा क्रिस्टल्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे मैं खुद क्रिस्टल्स पहनती हूँ, मेरे टेबल पे रहते हैं। तो ये क्यों रखे जाते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, और कैसे ये किसी की मदद कर सकते हैं। इंट्यूशन एक्टिवेशन कैसे होता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट कि टैरो करने के बाद आप क्या करोगे। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल टैरो रीडर एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। एक टैरो रीडर के रूप में आप काम कर सकते हो। आप जो है बिजनेस के साथ साथ प्लेटफॉर्म्स लाइक एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक, जैसे अभी शिखा जी कह रही थी, बिल्कुल ऐसे ही एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करते हो। हमारा जो टाइप है वो एस्ट्रोसेज के साथ है, तो यहाँ आपका कोर्स कंप्लीट होता है, सेम टाइम पे आपका एस्ट्रोसेज पे प्लेसमेंट होता है। वो हम लोग खुद कराते हैं, उसमें इंटरव्यू आपको देना होता है। वो इंटरव्यू मैं ही लेती हूँ आपका। पहले इंटरव्यू एक मॉक इंटरव्यू लेती हूँ, जिसमें आप प्रिपेयर हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि वो इंटरव्यू कैसा होगा प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू होता है और आप काम करना अपना शुरू कर देते हो। तो यहाँ से
मैंने बताया था ना, मॉनेटरी इनकम भी शुरू होती है, आप लोगों की मदद भी कर सकते हो। देखो, आगे सीखना है, आगे पढ़ना है, पैसे की हर किसी को जरूरत है, आजीविका सब चला रहे हैं, और खुद के लिए अगर हम सेल्फ डिपेंड हो जाए, हम आगे अपने निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि ये कोर्स ना, जितना आप स्पेंड करोगे, ये बहुत आसानी से एक ही उसमें आप वापस ले लोगे। ये सच है प्लेटफॉर्म से। क्योंकि जो अमाउंट मैं आपसे चार्ज कर रही हूँ इस कोर्स का, वो बहुत बहुत मिनिमम अमाउंट है, जिसमें आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हो, और ये अमाउंट आप बहुत आसानी से रिट्रीव कर लेते हो। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कंप्लीशन के बाद आपको मिलता है, जो आपको एस्ट्रोसेज एस्ट्रोटॉक में देना होगा। आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी हर सेशन की। आज क्लास खत्म हुई, कल सुबह उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप आराम से। और वो रिकॉर्डेड अनलिस्टेड वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आपके साथ उसके लिंक शेयर है, आप जब चाहो उसको पढ़ो, जितना चाहो उसको पढ़ो। हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, 1 महीना पढ़ना है, 2 महीने पढ़ना है, 1 साल। पढ़ाई के लिए कभी ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकती कि 1 साल में ही पढ़ना है। अरे पढ़ो आराम से, जब भी भगवान न करे कि आप, जब आपको जरूरत लगे तब आप उसको देख सकते हो, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा आपको क्विजेस करने को मिलेंगे, बहुत सारी केस स्टडीज आप करते हो, मेरा हमेशा सपोर्ट रहता है जितना मुझसे संभव है। अगर मैं सेशंस में हूँ तो भले ही मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ वॉइस नोट छोड़िए, वरना टीम आपके साथ हमेशा है। क्लास में भी आपको असिस्टेंस रहता है, आपको एक जना हमेशा जवाब देने के लिए होता है। क्योंकि ये आप भी समझ सकते हो कि अगर मैं दिन में 4-5 सेशंस ले रही हूँ, तो हर समय जवाब देना मेरा संभव नहीं है। इसीलिए आप लोगों के साथ एक असिस्टेंट व्यक्ति, एक व्यक्ति हमेशा लाइन अप रहेगा, जो आपको एटलीस्ट गाइड करता रहे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस, इंटरेस्टिंग है। Perfect. कुछ के तो है। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कोर्स इज 21,000, बट मैंने जैसे बोला कि मैं इधर उधर की बात करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। आप लोगों के लिए जो फीस है वो 21,000 नहीं है, 6,999 है लाइव कोर्स की फीस। 6,999 इज द फीस ऑफ द लाइव कोर्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट लाइव क्लास शुरू होगी वो 1 महीने के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। ये 1 महीने से जितने वेटिंग चलते 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 ये डिसाइड हुआ है कि ये क्लास 19 तारीख को शुरू हो रही है, वो भी सूर्य का दिन है, बुधवार। ठीक है, और ये लाइव क्लास रहेगी। अभी जो टाइमिंग इसका डिसाइड हुआ है वो शाम को प्रेफरेबली मेरे ख्याल से 6 बजे ही होगा, 3 बजे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये है, और अगर टाइमिंग में फिर भी कुछ वेरिएशन होगा तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। दूसरा एक और मेथड है इसमें, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 1 घंटे का रहता है। 1 घंटे मतलब मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो अप्रोक्सीमेटली 45-50 मिनट्स होता है। उसके बाद डिस्कशन होता है, जो अभी हम करेंगे ना, किसी के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है, तो फिर वो आधा पौन घंटा, मतलब 1.5 घंटा लग जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है, वो है 4200 का। इसमें 4200 रुपए देके आप रिकॉर्डिंग ले सकते हो, आप आराम से रिकॉर्डिंग से भी पढ़ सकते हो। इसमें भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, मगर इसमें आपको सिर्फ 2 लाइव क्लासेस मिलेंगी, एक डाउट की और एक मॉक सेशन की। और इसमें पूरी की पूरी 1 महीने आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ये 100% लाइव है, ये रिकॉर्डेड। और जैसे मैंने बताया, लाइव क्लासेस की ऑलरेडी सीट्स फुल हैं हमारे पास, सिर्फ लास्ट 10 सीट्स हैं लाइव क्लास के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत जो है चल रहा था, तो ये आखिरी 10 सीटें हमारे पास हैं लाइव क्लास के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं आप लोगों के सवाल लेना चाहूंगी। इसके बाद प्रेफरेबली हम लोग ज्यादातर रिकॉर्डिंग्स पे ही काम करेंगे, तो लाइव नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और जो अगर होगा भी तो 1 महीने के बाद प्लान होगा। तो दिस इज द ओनली प्लान दैट आई एम हैविंग। और लाइव क्लासेस 100% मैं खुद लेती हूँ। ठीक है, नहीं, हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है। ठीक है, देवाद्रिता, देवाद्रिता, वेरी नाइस नेम। आई होप मैंने ठीक बोला है। चलिए, अब मैं आप लोगों के सवाल लूंगी। अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। यस नेहल जी, अनम्यूट करें। यस,
I have wrote this twice, ma'am. What twice you have written? I've not read it, Lokesh ji. क्या मैं बिल्कुल दे सकती हूँ, मगर मैं ऐसे ऐसे में रीडिंग्स नहीं करती हूँ, ठीक है? आई डोंट डू रीडिंग्स लाइक दिस, ठीक है? क्लासेस लाइव जो आपके रहेंगे मंडे वेंसडे फ्राइडे ऐसे ही रहेगा, ठीक है? एक एक करके अनम्यूट करिए। यस नेहल जी, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। अच्छा मैम, आपने एक सन का कार्ड बताया था और वो पूछ के आपने क्वेश्चन पूछा कि किसी की शादी नहीं हो रही है, मतलब किसी को शादी करनी है और उसको अगर ये कार्ड आया है तो वो शादी कर पाएगा कि नहीं। बट क्लाइंट अलग अलग होते हैं। अगर किसी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है बट उसको उसका कोई एक्स मिला है और उसको उसके एक्स के साथ शादी करनी है, अपने करंट हस्बैंड से डिवोर्स लेके या वाइफ से डिवोर्स लेके, और उसको ये कार्ड आया, तो फिर उसको कैसे बोलना है? सवाल ही नहीं है। सवाल क्या है इसमें डिपेंड करता है मैम। सवाल अगर कोई, पहले तो उसका सवाल ये होगा ना फिर कि क्या मेरे को डिवोर्स मिलेगा। उसकी पहला पढ़ाओ उसको एक एक करके आगे बढ़ता है ना, सीधे कैसे जंप मारेंगे। डिवोर्स मिले कि नहीं मिले, बट उसको उसके एक्स के पास जाना है। हम्म। वट एवर वो लेडी है या जेंट्स है जो भी है, बट उसको उसके एक्स के पास जाना है। सपोज के डिवोर्स नहीं लेके भी जाना है और उसको सन का कार्ड आया, तो उसको तो हम ये गाइड नहीं कर सकते ना कि हाँ चलो ठीक है तुम जाओ, सब अच्छा ही होगा। एथिक्स, एथिक्स अभी मैंने कहा था ना, वील बी लर्निंग द एथिक्स। हम्म। एथिक्स का पार्ट है। ऐसे ओके। देखिए, हर कार्य में एथिक्स को समझना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो एथिक्स का हिस्सा होती है। एक एस्ट्रोलॉजर कभी किसी को गलत राय नहीं देता, कभी नहीं कह सकता, वो भी उसी के कर्मों का हिस्सा बन जाता है। तो हम्म। उसको भी ये समझ कर चलना है कि वो बोल क्या रहा है। इसीलिए जी एथिक्स बताए जाते हैं, उसको हमें हमेशा हाँ ध्यान रखना चाहिए। जी। ठीक है? थैंक यू चलो, राधे राधे। राधे राधे। आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन। आप लोग हैंड रेज कर लेंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। Yes, just a second. I'll just take your question. राधिका जी प्लीज शेयर दी स्क्रीनशॉट। जो लोग कर रहे हैं वो प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर करते चलेंगे, ठीक है? यस दीपक जी, अनम्यूट कीजिए। कोई भी काम कर सकता है अरुणा जी। अनम्यूट कीजिए दीपक जी, हो नहीं रहा है। मैं सभी को अनम्यूट कर देती हूँ, आप लोग खुद कर लीजिए क्योंकि इतना है भी नहीं हुआ था हम लोग। यस प्लीज अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। कल पढ़ाऊंगी मोनिका जी मैं रिवर्स कार्ड्स, ठीक है? देवाद्रिता जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, राधे राधे। राधे राधे। हाँ मैम, मेरा तो पहला ये सवाल था कि जो मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे क्लास है वो मुझे लाइव करने में इंटरेस्ट है क्योंकि मज़ा उसमें आता है। तो ये 3 जो डेट्स है वो फिक्स्ड है क्या मैम? नहीं, ये अभी फिक्स नहीं है। ये आप जब रजिस्टर करोगे, क्योंकि होता क्या है हमारे पास, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे पास ना ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, तो हमें सबको जी लेकर चलना है। तो जी सबके लिए मेरा हमेशा ये प्रेफरेंस होता है कि सबको क्या सूट कर रहा है। ये मेरा जी। प्रेफरेंस है कि 6 बजे का टाइम मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि मेरा जो पहले का टैरो का क्लास चल रहा है, मैं एक्चुअली में उसको खत्म करने का वेट कर रही थी। वो 3 बजे खत्म हो, ओके। 3 बजे का चल रहा है, बट अभी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने हफ्ता 10 दिन क्लासेस ली नहीं है। तो मेरा वो अच्छा। कैरी फॉरवर्ड हो गया, बट ऑलरेडी बहुत टाइम से सब वेट कर रहे हैं, तो मैं इसको भी वेट, इसको मैं लिंगर ऑन नहीं करूंगी। तो हमने ये डिसाइड किया कि 3 बजे नहीं, हम 6 बजे क्लास करेंगे। बट सबके प्रेफरेंस के हिसाब से, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि वो मंडे वेंसडे फ्राइडे ही हो। ये भी हो सकता है कि हम उसको डेज को चेंज कर दें। मतलब इट कैन बी, आई थिंक अगर फ्राइडे थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि फ्राइडे मेरे ऑलरेडी सेशन सबसे ज्यादा रहता है, तो हो सकता है वो मंडे वेंसडे थर्सडे हो जाए, इस तरीके से होगा। क्या? अच्छा मैम, ओनली वीकेंड क्लास करके भी कुछ होता है क्या, मतलब कोई वर्किंग हो अगर? नहीं होता अच्छा बेटा, तो बस। क्योंकि हाँ। उसके पीछे रीजन है। वीकेंड क्लास इसलिए नहीं होता क्योंकि वीकेंड क्लास के लिए मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, तो वीकेंड क्लास के लिए समय नहीं। अच्छा ठीक है मैम, तो इसका तो हो गया। अब मुझे टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड पूछना है कि मुझे ये जानना था कि जो क्लाइंट मुझसे सवाल पूछ रहा है या पूछ रही है
उस वक्त उसके मन का जो भाव है, मानिए कि वो डिप्रेशन में है उस वक्त, या वो उस वक्त बहुत खुशी में है, या किसी और मेंटल स्टेट में है, तो उसका जो मेंटल स्टेट उस समय है, उसका इफेक्ट क्या मेरे कार्ड्स में भी आएगा कि वैसा कार्ड निकलेगा? जो होना, ये चीज आप कभी भी एनर्जीज जो होती है ना, ये सब ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। जी। क्योंकि उसकी ऊर्जा कैसी है ये एक बात है, और यूनिवर्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं ये दूसरी बात। ठीक है। तो मतलब उसके ऊर्जा पे कुछ डिपेंड नहीं करता, जो आना है वही आएगा ना? के लिए क्या जवाब है वो आता है। अच्छा। जवाब तो हम ओके उसके मैम। लिए ला रहे हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सी, जो लोग लाइव कर रहे हैं, वो लाइव स्टूडेंट्स ज्यादातर बैच में होते हैं 25 के आसपास। क्योंकि बाकी रिकॉर्डेड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर जो लोग, जैसे अभी बात कर रही थी कि जो वर्किंग है वो नहीं कर पाते, तो वो रिकॉर्डेड भी करते हैं। जी मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। डाउट सीखते समय नहीं आता, बाद में आते हैं, 1 मंथ के बाद आएगा। तो यही मैं आपको बता रही हूँ, आपके तो ग्रुप हमेशा ऑन रहता है। ठीक है, डाउट आप कभी भी पूछ सकते हो, इसके लिए 1 महीना 2 महीना इज नॉट अ कंसर्न। ठीक है। यस तान्या जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे आजकल काफ़ी सारे लोग टैरोट कार्ड रीडर्स हैं, इट इज़ बहुत कन्वीनियंट है बन जाना। तो इसमें एक नॉर्मल टैरोट कार्ड रीडर में जो सक्सेसफुल नहीं है, और एक ऐसा टैरोट कार्ड रीडर जो सक्सेसफुल है, जो लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो अपनी ऊर्जाओं पे अच्छे से काम करता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, जो सीख कर छोड़ देता है वो फिर नॉर्मल हो जाता है। इतना ही डिफरेंस है। ऐसा होता है, देखो आपने जो आपने शिक्षा ग्रहण करी, उसका आपने क्या, किस उद्देश्य से करी, और उसका आप क्या कर रहे हो। ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टैरो करने के बाद काम नहीं किया, वो उनका चॉइस था कि उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें नहीं था, कोई वर्किंग है तो वैसे भी समय नहीं था, जो वर्किंग नहीं थे उनको भी जरूरत नहीं लगी कि नहीं करना है, अभी नहीं जरूरत है, तो उन्होंने नहीं किया, ये उनका चॉइस है। तो जो सक्सेस का जो रेशियो है ना, ये इंसान की अपनी मेहनत और उसकी अपनी ऊर्जा पे डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, कभी भी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो एक ऐसी विद्या है जिसमें अनसक्सेसफुल कुछ भी नहीं है, और सक्सेस सब कुछ तब है जब आप ईश्वर पे छोड़ देते हैं, हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है। आभा जी, आपने पूछा है क्या डिफरेंस है रिकॉर्डेड और लाइव में। डिफरेंस इतना है कि लाइव में जो है क्लास का टाइम होगा आज की तरह, आपको भी आना होगा, मुझे भी आना होगा, और रोज हम ऐसे ही बैठेंगे, मैं आपको कार्ड्स पढ़ाऊंगी, आप पढ़ोगे। रिकॉर्डेड में आपको एक साथ 18 रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। यस, एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट्स टू नो? जिसको रिकॉर्डेड चाहिए, यू कैन गो विथ रिकॉर्डेड, आप आराम से ले सकते हो। आपका नाम आपका कुछ और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डियर, आई कैन नॉट रीड इट। यस नेहल जी, अनम्यूट करें। ये टैरो पढ़ने के लिए ऐसे कोई जरूरी है कि आप कहाँ पे, मतलब वास्तु के हिसाब से कहीं बैठना है या नहीं बैठना है, या जो क्लाइंट के घर पे गए हो या क्लाइंट आपके घर पे तो पता ही रहेगा कि हमें कौन सा पॉजिटिव जगह है। क्लाइंट के घर पे अगर कुछ देखना है कि कहाँ पे बैठ के हम पढ़ सकते हैं। आज के जमाने में ना, मैं आपको एक राय दूंगी, वो ऑफलाइन तो आप करिए। आप बिल्कुल क्लाइंट के घर पे क्यों कार्ड्स लेके जाने हैं। आप पहली चीज, मेरी राय रहेगी वो ये रहेगी कि आप जब टैरोस करें ना, वो जो है ऑनलाइन करें। सब ऑनलाइन होता है मैम आज के टाइम पे। हम्म। ठीक है, आप अपना एक स्पेस बनाइए। काम की टैरोस में कोई कमी नहीं है, करने वाला अच्छा होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। थैंक या ओके। यस रश्मि जी। मैं शाम को अगर आपको पेमेंट करूं प्रेजेंट उसके लिए तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, कंप्लीट क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा तो कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम, प्लीज कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैम, अभी जो कोई। आप 19 तारीख से शुरू कर रहे हैं उसके लिए। जी 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 जी, आप कर दीजिएगा, कोई स्ट्रेस थैंक यू। या मंडे को
मंडे देबाद्रिता जी, आपने तो वो लेना है ना रिकॉर्डेड, जिसे रिकॉर्डेड लेना है वो कभी भी ले सकते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है। आपको ये मैं बता देती हूँ, सर्टिफिकेट जो है वो आपको दोनों में मिलेगा, रिकॉर्डेड में भी मिलेगा और लाइव में भी मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट है ये। और क्या है, क्योंकि मैं आपकी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको, आप अनम्यूट करिए ना दीपक जी, मैंने तो सबको अनम्यूट किया हुआ है, किसी को भी नहीं रोका। लेट्स सी इफ आई कैन, यस। नेक्स्ट मंथ ऑनलाइन कब से, नेक्स्ट मंथ का नो आइडिया आभा जी, अभी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ लाइव ना भी हो, क्योंकि लाइव इतना होगा नहीं, एक महीने में एक ही सेशन, मैंने जैसे बताया 1 मंथ 1 ही रख कर लेकर चल रहे हैं। रिकॉर्डिंग के लिए आप आज अगर पेमेंट करते हैं, आपको शाम तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सारी, ठीक है। यस दीपक जी अनम्यूट कीजिए। फिर अनम्यूट नहीं हो रहा, अनम्यूट करें, अनम्यूट। लेट मी सी, रिकॉर्डिंग के लिए पेमेंट जो है, रिकॉर्डिंग के लिए और लाइव के लिए दोनों के लिए आप अभी कर सकते हैं। जो लोग रिकॉर्डिंग, सिर्फ रिकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं उनके साथ रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएंगी, जो लाइव करना चाहते हैं उनको भी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, और वो लाइव भी 19 तारीख से शुरू कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। यस, तो अभी जरूरी नहीं है आपको पूरा 6,999 करना है, आप 4,200 पे करके रजिस्टर कर लो, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और बाकी 2,799 आप क्लास से पहले आपको पे करना होगा, ठीक है। नहीं हो रहा अनम्यूट, आप मैसेज डालिए दीपक जी, यहाँ से मैं देख रही हूँ। प्रेडिक्शन के लिए कौन सी दिशा, जहां आप अपना एनर्जी अच्छा महसूस करते हो सबसे पहले उस जगह को ढूंढो, ठीक है। म्यूट नहीं हो रहा, यहाँ से मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, सब अनम्यूट हो रहे हैं दीपक जी, सिर्फ आपको छोड़ के। क्लास जो है वो 19 तारीख से है, वेंसडे, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई सवाल है, कल हम मिलने वाले हैं, ये भी आप टेंशन ना करें, टुमारो ऑल्सो वी आर गोइंग टू मीट, and again I am repeating, those who have registered please share your screenshots with us, and those who are still thinking, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, it is a beautiful opportunity, believe me, आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है कि how it really works, आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतना आप अपने आप वापस ले लोगे, it has हेलो nothing, मैम। yes हाय dear, मैम। हाय, hello, एक्चुअली मैम मैंने लेट ज्वाइन किया था। मैम मुझे थोड़ा पता नहीं, मुझे ये पता करना था, ये नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है, अप्रैल सॉरी मार्च से स्टार्ट है ये। नहीं अभी है 19th of February, ओके ओके। और इसका फीस आपने 6,999 बताया ना? या ओके, लाइव कोर्स का लाइक 6,999, ओके ओके। तो मैम सब कुछ होगा, जैसे मैं इसको एज अ करियर मतलब चाह रही हूँ, अभी मैंने इतना देखा नहीं है, बट आपको आराम से देख आप के ही आप ही इतने अच्छे लग रहे हैं सिखाने वाले, तो लग रहा है कि कोर्स भी अच्छा ही होगा। नहीं आप आराम से देखिए, देखना जरूरी है, और बहुत अच्छा कोर्स है रियली, और आप यू विल बी अ प्रोफेशनल रीडर आफ्टर दिस। यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो मैम कोई भी कर सकता है, क्योंकि इतना बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट कोई भी कर सकता है, आज का सेशन ना अभी रिकॉर्डिंग मिलेगा, देखिएगा। हाँ जी ओके मैम। फिर अगर 19 से तो ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय बाय। राधे राधे राधे, राधे मैम। राधे राधे। मैम अब मैं कल तक पे कर सकती हूँ? लाइव क्लास के लिए, हाँ जी, लाइव क्लास के लिए। लाइव क्लास के लिए आप कर दीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास मैंने जैसे बताया, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ सीट्स, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो भी लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि इतने सारे लोग क्यों पढ़ा रहे हो आप, है ना, उसमें भी हम लोग को कंफर्मेशन लेना है, बट आई डू इट एएसएपी, मतलब जल्द से जल्द जितना आप कर दोगे उतना अच्छा है। रिकॉर्डिंग के लिए आप कभी भी कर सकते, ठीक है। ओके ओके मैम, नहीं मुझे लाइव ही करना है। और थोड़ा मैम मेरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे सीबीएसई की वर्क के लिए जाना पड़ता है, मार्किंग स्कीम। तो मुझे ओके, 26 से जाना होगा, तो मैं 6 बजे तक तो वापस ही आऊंगी उन डेज में, तो अच्छा वो मेरी कोई बात क्लासेस नहीं, मिस कोई हो बात नहीं, जाएंगी। कोई बात नहीं, आप उसको जो है रिकॉर्डिंग से पढ़िएगा, दिक्कत होती है तो हमें बता दीजिएगा, विल हेल्प यू आउट, ठीक है। ठीक है। ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू। रश्मि जी, आपको एक मैसेज ड्रॉप किया गया है, जिसमें नंबर दिया है, आप इसमें मैसेज कीजिएगा, यहाँ से आपको क्यूआर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक। एक और रश्मि जी है, शायद मैंने उनके लिए बोला है, आप देख लीजिएगा क्या नाम है, आपने मुझे नाम अलग से लिखकर भेजा था ना। रश्मि गर्ग।
ओके, नहीं नहीं, आप नहीं मैम, एक और है, या रश्मि रेखा साउथ कलिता रोमासाम, राइट। आई थिंक मैंने ठीक बोला है ना? तो आपको मैंने भेजा है, आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना? जिसे लाइव करना है, कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। मेरी तरफ से सब कंफर्मेशन है दीपक जी, आपकी तरफ से अनम्यूट नहीं हो रहा। जब मैंने किसी पार्टिसिपेंट को नहीं रोका, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है ना? या डन। मेरे मैंने भी आपसे पूछा था, जी 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 रश्मि जी, मुझे याद है आपने पूछा था। तो फिर वह शाम तक हाँ बस हाँ, कर दीजिएगा, कोई इशू ठीक, नहीं है। ओके, थैंक यू। सो आई होप वी आर डन, विल बी मीटिंग टुमारो। कल मुलाकात होगी आप लोगों से। कल हम लोग रिवर्स कार्ड्स पढ़ेंगे, माइनर आर्काना पढ़ेंगे, फिर हम सबको साथ पढ़ के देखेंगे कि कैसे हम इनको रीड करते हैं, क्या हम इन्हें उतने ही कॉन्फिडेंटली रीड कर सकते हैं जैसे हमने आज पढ़े हैं। आपको बहुत आनंद आएगा, तो कल का क्लास एक तो मिस मत कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और किसी ने लिखा है कि उन्हें क्रिस्टल्स नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए, कोई जबरदस्ती थोड़ी, वो तो एड ऑन है। आपको लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत है तो आप पढ़ो, अगर आपको लगता है नहीं पढ़ने की जरूरत है तो कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है? डन। सो वील बी मीटिंग टुमारो, कल मुलाकात होती है आप लोगों से। हंसते मुस्कुराते रहिए और कार्ड्स मंगा लीजिएगा, ये मैं जरूर कह रही हूँ। आप मैसेज ड्रॉप करिए दीपक जी 8287 वाले नंबर पे, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, राधे राधे, सी यू टुमारो। राधे राधे मैम।